गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू बैच, जिसके अंदर हम लोग इनकम टैक्स का फ्रेंड्स एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक बार पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि क्या क्या, काफी सारी फ्रेंड्स मेरे पास क्वेरीज आई थी टाइमिंग को लेकर, नंबर ऑफ क्लासेस को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर, काफी सारी चीजों को लेकर। तो वो सबसे पहले फ्रेंड्स क्लास अपनी पहली है, शेयर कर लेता हूं और उसके बाद फटाफट से बिना डिले किए अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था, टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? हमेशा यही रहेगी, अलग अलग रहेगी? तो फ्रेंड्स जो टाइमिंग रहेगी वो अपनी 8 to 10 रहेगी। 8 to 10, राइट। कई बार 10 से थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकती है अगर रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि मेरे को टाइम से सिलेबस खत्म करना है। ठीक है जी। तो 8 to 10 अपनी क्लास का टाइमिंग रहेगा और जो नंबर ऑफ डेज है वो वीक में 3 है, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को सुबह 8 बजे अपनी क्लास शार्प शुरू कर देंगे और 10 बजे तक कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। ठीक है जी। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन था चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल, राइट। स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? आपको चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। मतलब जो जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा, जैसे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पहला चैप्टर अपना शुरू करेंगे, उसका स्टडी मटेरियल यूट्यूब पर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर भी आपको सेम चैप्टर 1 का पीडीएफ मिल जाएगा। सेम लिंक पर आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनके पीडीएफ क्लास से पहले मैं सेव करता रहूंगा, यानी चैप्टर वाइज पीडीएफ सेम लिंक पर सेव होंगे। तो आप उस लिंक को प्लीज संभाल कर रख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। आपको क्या कैरी करना है? आपको नोटबुक कैरी करनी है अपनी, राइट। नोटबुक फ्रेंड्स 200-250 पेज की एक नोटबुक अपनी कैरी कर लेना, बना लेना एक, राइट। वो आगे तक अपनी काम आएगी। एक कैलकुलेटर आप लोगों के साथ होना चाहिए, कैलकुलेटर। स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ होना चाहिए, जो स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट या जो पेड यूजर है वो ये जो इस तरह का स्टडी मटेरियल है, राइट, और आपके पास कॉपी पहुंची होगी, वो कॉपी आप लोग अपने साथ रखेंगे, इस बुक को अपने साथ रखेंगे। पेन अपने साथ रखना है और मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने आप को फ्रेंड्स जरूर क्लास में ले आना। सारा सामान ऐसा ना हो सिस्टम के आगे रखा रह जाए और आप क्लास से गायब हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपको बता देता हूं, देन हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं फ्रेंड्स, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को इनकम टैक्स का कोई आइडिया नहीं है, राइट। आपको इनकम टैक्स की एबीसीडी भी नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे, राइट। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और अगर कुछ आता है तो ठीक है, अच्छा है, वो आपके एडिशनली आपके काम आ जाएगा, राइट। और जो भी फ्रेंड्स एक जो इनकम टैक्स ये चैप्टर है ना, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल है। मतलब हम इसे कई बार थ्योरी की तरह करते हैं कि भाई थ्योरी में रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, इसको प्रैक्टिस करना है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से आपको आएगा। और फ्रेंड्स बिलीव मी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके डे 1 से काम आने वाला है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आपकी स्टडी में तो काम आएगा, आपको एग्जाम देना है, उसको क्लियर करना है, राइट, बट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये डेली काम आएगा, डेली। आज की क्लास में जो करवाऊंगा, केवल आज ही की क्लास की अगर मैं बात करूं, तो आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने घर जाके अप्लाई कर सकते हो। आपके फैमिली में जो लोग कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, आप उनकी टैक्स कैलकुलेशन में, आप उनकी डिफरेंट कैलकुलेशन में आज ही की क्लास अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो डेली जो आप सीखोगे वो डेली आपकी लाइफ में अप्लाई होने वाला है। फ्रेंड्स कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स बिल्कुल भी मेरे को मिस्टेक नहीं करनी है ये समझने में कि ये एक थ्योरी चैप्टर है। थ्योरी है, थ्योरी पढ़ेंगे, बट इसको थ्योरी की तरह बिल्कुल नहीं लेना है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसकी थ्योरी की हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, पढ़ने में तो ये थ्योरी है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। और खाली अगर मैंने थ्योरी पढ़ ली, कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, असली नॉलेज वहां पता चलती है, और वो हमें तभी कॉन्फिडेंस आता है जब हमने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल फ्रेंड्स इसके अंदर स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के लिए मेरे पास आए थे क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, तो फ्रेंड्स टोटल हमारी जो क्लासेस होने वाली है वो अराउंड 45 होंगी। 45 के अराउंड होंगी। थोड़ा सा 2-3 कम हो सकती है, या 3-4-5 ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस पेस में हमारी जा रही है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर एक्साइटेड। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। एक्साइटेड हो तो फ्रेंड्स एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। देखो टॉपिक नया है आपके लिए, राइट? टॉपिक नया है। साहिल, मैंने अभी जैसे बताया बैच एंड डेट कुछ भी फाइनल नहीं है, डिपेंड करेगा कितनी क्लासेस होती हैं, बट मोटा मोटा 45 के आसपास क्लासेस होंगी, राइट? तो असेसमेंट ईयर हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर फ्रेंड्स 26-27, राइट? 25-26 मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा, 26-27 मेरा असेसमेंट ईयर होगा, जो इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो जी फ्रेंड्स। एक ही बच्चे ने लिखा है, अर्जुन ने, एक्साइटेड, राइट? अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार थोड़ा सा लिख दो फ्रेंड्स। आप लोग के अंदर एनर्जी आती है तो थोड़ा सा मेरे को भी मजा आता है पढ़ाने में, राइट? वरना मैं भी ढीला ढीला होकर पढ़ा के निकल जाऊंगा। ठीक है, चलो जी। एंड फ्रेंड्स इस चैनल को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मान लो कहीं मिस हो जाता है तो चैनल के थ्रू भी आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। जैसे ही मैं लाइव अपलोड करूंगा, जैसे ही मेरा लाइव कोई प्लान होगा, अगले लाइव के लिए नोटिफिकेशन आएगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर देना उस चैनल को, राइट? इस चैनल पे जो नोटिफिकेशन का बटन होता है उस पर भी क्लिक कर देना। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है फ्रेंड्स? डायरेक्ट टैक्स है जो मैं खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता हूं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को दूंगा। मैं खुद बोलूंगा जी देखो ये मेरी इनकम है, इसके ऊपर टैक्स ले लो, इतना टैक्स बनता है ले लो। डायरेक्ट टैक्स मैं खुद दूंगा। जैसे इनकम टैक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या है? डायरेक्ट टैक्स मैं खुद गवर्नमेंट को देता हूं। नॉर्मली टीडीएस के केसेस अगर किसी को आइडिया है उसको छोड़ दो, अदरवाइज मैं नॉर्मली गवर्नमेंट को डायरेक्टली खुद जाके टैक्स पे करके आता हूं कि जी ये मेरा टैक्स बनता है, ये लीजिए आपका हिस्सा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कोई मेरे बिहाफ पे मेरे से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। कोई मेरे बिहाफ पे मेरे से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। जैसे जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, मैं बाजार जाता हूं फ्रेंड्स, कुछ सामान खरीद के लाता हूं, 100 रुपए का कुछ पैकेट खरीद के लाया, 100 रुपए का कुछ पैकेट खरीद के लाया। सपोज उसके अंदर गवर्नमेंट जो दुकानदार है उसने 100 रुपया चार्ज किया, उसने मेरे को अलग से नहीं बताया इसमें जीएसटी कितना और क्या। 100 रुपए दिए, खरीद लाया, उसके अंदर 15 रुपए का जीएसटी था, 15 रुपीज का जीएसटी, जो वो क्या करेगा 85 अपने पास रखेगा, 15 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा, जी ये लो आपका हिस्सा। मेरे से वसूला, मेरे से रिकवरी की और गवर्नमेंट को पे कर दिया, राइट? इनडायरेक्ट टैक्स कि मेरी पॉकेट से कोई और रिकवरी कर रहा है और गवर्नमेंट को पे कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स मैं खुद पे कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली फ्रेंड्स मैं खुद ही पे करता हूं, जिसके अंदर हमारा एक टैक्स आता है इनकम टैक्स। ठीक है जी। इंडिया के अंदर फ्रेंड्स टैक्स कलेक्शन नॉर्मली, राइट, थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहां बता दिया, डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है, राइट, वो मोटा मोटा लास्ट ईयर का 21 लाख करोड़ रुपए का, 21 लाख करोड़ रुपए का। इनडायरेक्ट टैक्स का 16 लाख करोड़ रुपए का। मोटा मोटा गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है उसका करीब करीब 60% जो आता है वो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू आता है, इनकम टैक्स के थ्रू आता है। एंड फ्रेंड्स इसी सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं अगले अराउंड 45 क्लासेस तक। पूरे 45 क्लासेस तक केवल हम ये सीखेंगे जी इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, राइट? तो फ्रेंड्स क्लासेस के अंदर बने रहना है, पूरा अपना क्लासेस पे फोकस रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर घर में डिस्कस होने वाला एक चैप्टर है, हर घर में काम आने वाला डिस्कस है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो जी। डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने की, और इनडायरेक्ट टैक्स की पावर किसके पास है? इनडायरेक्ट टैक्स दोनों गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल और स्टेट। नॉर्मली अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो 50-50 हो जाता है, जितना भी जीएसटी का कलेक्शन होता है वो 50 सेंटर 50 स्टेट। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट? तो ये थोड़ा थोड़ा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा आपको उसका आइडिया रहे।
राइट, चलो जी फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अपनी नोटबुक राइट शेयर कर रहा हूं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट मुझे दीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार चैट बॉक्स में लिख देना अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है फ्रेंड्स, मेरी नोटबुक अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। चैट बॉक्स में फ्रेंड्स एक बार यस लिख दीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों तक। वॉइस में तो कोई इशू नहीं है ना, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। यस, चलो जी, कंफर्मेशन आ गई है। तो इनकम टैक्स बेसिक फ्रेंड्स, यही वाला नोट मैंने इस वीडियो के जो लाइव चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना, या व्हाट्सएप में भी फ्रेंड्स ये सेम नोट मैंने शेयर किया हुआ है, राइट। आप वहां से प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना। ये आपकी चैप्टर 1 का कंप्लीट नोट है, चैप्टर 1 का कंप्लीट नोट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, राइट, चैप्टर शुरू करेंगे। इनकम टैक्स क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? इनकम टैक्स। इन दो शब्दों को फ्रेंड्स अगले 4 महीने हम लोग पढ़ेंगे। इन दो शब्दों को अगले 4 महीने हमें पढ़ना है। इनकम टैक्स, राइट, इनकम टैक्स क्या होती है, इनकम क्या होता है, टैक्स फ्रेंड्स 4 महीने तक यही स्टोरी अपनी चलेगी, अलग अलग तरह की। सबसे पहले इनकम की बात करेंगे कि इनकम क्या होती है। क्या होती है इनकम आपके हिसाब से फ्रेंड्स? आपको क्या लगता है इनकम क्या होती है? मतलब किसको हम इनकम बोलते हैं? या मैं ये बोलूं कि इनकम को किस किस हेड में, किस किस सोर्स से इनकम आ सकती है, तो आपके हिसाब से कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे फ्रेंड्स? एक बार चैट बॉक्स में बताना। एक बार प्लीज थोड़ा सा फ्रेंड्स क्लास को इंटरेक्टिव रखेंगे, राइट। क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है फ्रेंड्स। करोगे आप, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी पता चलेगा कि यस सब लोग जागे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इनकम क्या होती है आपके हिसाब से? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिखना, क्या होती है इनकम, किन किन सोर्सेज से आ सकती है, नाम कुछ आप लोग शेयर करना चाहें चैट बॉक्स में। यस अर्जुन, सैलरी, बिजनेस, और कोई बताना चाहेगा? सैलरी, बिजनेस, और कोई इनकम का सोर्स, क्या क्या इनकम का सोर्स हो सकता है? तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स ने क्या किया, इनकम को 5 डिफरेंट सोर्सेज में डिवाइड किया। 5 डिफरेंट सोर्सेज में इनकम को डिवाइड किया। नंबर 1 हमारा जो चैप्टर है दैट इज सैलरी। नंबर 1 सैलरी। नंबर 2 जो अपना आता है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, राइट, हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन। एंड नंबर 4 अपना आता है कैपिटल गेन। एंड नंबर 5 फ्रेंड्स जो भी टाइप की इनकम माइंड में आए, जो भी टाइप की इनकम माइंड में आए, सारी कुछ कहां चली जाएगी? नंबर 5 अदर सोर्स, राइट, अदर सोर्स। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स के अंदर इनकम को इन 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सैलरी के अंदर कौन सी इनकम आती है? मैं किसी एम्प्लॉयर के यहां काम करता हूं, काम कर रहा हूं, जॉब करता हूं, राइट, जॉब करता हूं, उसका और मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। वो मेरे को जैसे बोलता है वैसे मैं काम करता हूं, उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, उसकी पॉलिसीज के हिसाब से काम करता हूं, राइट। क्या हो गई? सैलरी से इनकम मेरी, राइट। मैं अपने लिए काम करता हूं, खुद के लिए काम करता हूं, फ्रीलांसिंग करता हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है, अपने इंस्ट्रक्शंस अपने टाइम के हिसाब से काम करता हूं, मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम करता हूं। मेरी इनकम चली जाएगी बिजनेस प्रोफेशन में, काम कर रहा हूं बट किसके लिए कर रहा हूं? इनकम डिवाइड हो जाती है, कहां जाएगी? सैलरी में या बिजनेस प्रोफेशन में। मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने उसको रेंट पर उठा दिया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, रेंट पर उठा दिया, किराए से मेरी इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल इनकम आएगी। क्या केवल रेंटल आएगी? यस, केवल रेंटल आएगी और कुछ नहीं आएगा, राइट। रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी। एंड देन कैपिटल गेन, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसको सेल कर दिया, प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, कैपिटल एसेट को सेल कर दिया। कैपिटल एसेट कौन सी? कैपिटल एसेट कौन सी? डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बट अभी के लिए समझ लो आपका घर, मकान, दुकान सब कैपिटल एसेट। आपने इसको सेल कर दिया, सेल करने से कुछ इनकम हो गई, मेरी कैपिटल गेन में आ जाएगी, राइट। इसके अलावा मेरी कौन कौन सी इनकम बची? कौन कौन सी इनकम बची? इंटरेस्ट, और क्या बचा? डिविडेंड, और क्या बचा? मेरे को किसी ने गिफ्ट दे दिया, और क्या बचा? मैं सट्टा खेलता हूं,
मैं लॉटरी में पैसा लगाता हूं, इनकम आ गई, और क्या बचा, जो मर्जी बचा फ्रेंड्स, इन चार के अलावा जो भी बचा सारी इनकम जाएंगी अदर सोर्सेस में, राइट। तो इनकम फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर 5 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 बिजनेस प्रोफेशन, नंबर 4 कैपिटल गेन एंड नंबर 5 अदर सोर्सेस, राइट। इनकी डिटेल फ्रेंड्स इन चैप्टर के अंदर जाके हम लोग सीखेंगे, राइट। तो सैलरी से सपोज फ्रेंड्स मेरी इनकम आती है सपोज 5 लाख रुपए की, मोटा मोटा अभी एक फिगर लिख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम मेरी आती है ईयरली 5 लाख रुपए की। बिजनेस प्रोफेशन से मेरी इनकम आती है सपोज 3 लाख रुपए की, राइट। कैपिटल गेन मेरा आता है 10 लाख रुपए का। मैंने कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी, सेल कर दी उठा के, जब सेल किया तो उससे मेरा कैपिटल गेन आ गया, राइट। अदर सोर्सेज से भी इनकम मेरी आ गई 2 लाख रुपए की। टोटल कितनी इनकम हो गई, 25 लाख रुपए की, राइट। 25 लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम आ गई, ठीक है। तो मेरी सैलरी से इनकम आई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई, बिजनेस प्रोफेशन से मेरी इनकम आई, राइट। कैसे कैलकुलेट होगी, इन चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। सैलरी के अंदर लिखा हुआ है, सैलरी के सेक्शन से अलग, उसके अंदर लिखा है कि जो सैलरी की इनकम कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, क्या मेथड लगाएंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, किस किस टाइप के, किस किस तरह से आपको आपका एम्प्लॉयर पे कर सकता है, उस पर कैसे कैसे कैलकुलेशंस होंगी, सब लिखी है। करीब फ्रेंड्स 6 क्लासेस लगेंगी इसके अंदर, 6 क्लास सैलरी के चैप्टर पे लगने वाली है अपनी, राइट। जिसके अंदर केवल हम ये सीखेंगे कि सैलरी से इनकम अंडर द हेड सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी सिचुएशन होती है, कब होती है कब नहीं होती है, राइट। सारा कुछ सीखेंगे। करीब 4 क्लासेस हाउस प्रॉपर्टी में लगने वाली है। बिजनेस प्रोफेशन, मैं अपना बिजनेस करता हूं, चाहे मेरा गुड्स का ट्रेडिंग का बिजनेस है या मैं सर्विस का, राइट, मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। बीइंग सीए मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं क्या हूं, कौन हो गया, प्रोफेशनल। एक आर्किटेक्ट, राइट, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक बिजनेसमैन, ट्रेडर, माल बेचता है, ट्रेडिंग करता है, बिजनेस हो गया उसका, कहां जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन। करीब फ्रेंड्स 6 क्लासेस लगेंगी बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में। यह समझता आएगा कि बिजनेस प्रोफेशन से कैलकुलेशन कैसे होगी। कैपिटल गेन में भी सेम करीब 5 या 6 क्लासेस कैपिटल गेन पे लगने वाली है। अदर सोर्सेस पे भी 3 से 4 क्लासेस करीब करीब अदर सोर्सेस पे लगेगी, राइट। तब समझ में आएगा कि ये कैलकुलेशन जो 25 लाख तक पहुंचना है कैसे पहुंचना है। बट अभी के लिए मान लो 25 लाख पे हम लोग पहुंच गए, हमने कैलकुलेट किया जी सैलरी से 5 लाख रुपए की इनकम, कैलकुलेट किया हाउस प्रॉपर्टी से 5 लाख की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन 3 लाख, कैपिटल गेन 10 लाख, अदर सोर्सेज 2 लाख, टोटल 25 लाख रुपए कमाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इनकम को हम क्या बोलेंगे, जो ये 25 लाख है, क्या इसको इनकम को मैं कुछ भी बोल दूं, क्या इसको मैं इनकम बोल दूं, क्या मैं इसको टोटल इनकम बोल दूं, क्या मैं अर्निंग बोल दूं, क्या बोल दूं इसको। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स के अंदर इस इनकम का एक नाम है, प्रॉपर नाम है, वही नाम आपको यूज करना है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि 5 हेड में जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जब हम सीखेंगे, उसके बाद उन 5 हेड से जब इनकम निकल के आएगी, उसका जब हम टोटल करेंगे, वो जो इनकम होगी, जो ये टोटल होगा, जो मेरे केस में अभी इस एग्जांपल में 25 लाख है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख देना ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखना फ्रेंड्स, ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम शॉर्ट में जीटीआई भी बोल सकते हैं, बट एग्जाम में ग्रॉस टोटल इनकम पूरा लिख के आना, ठीक है जी। ग्रॉस टोटल इनकम, ये हो गई मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अभी इस ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर, अब ये ग्रॉस टोटल इनकम मेरी आ गई, क्या टैक्स इस ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर लगता है कि 25 लाख रुपए के ऊपर अब मुझे टैक्स देना है? आंसर इज नो, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट कहती है नहीं, इसके ऊपर भी हम आपको कुछ छूट देंगे। अभी केवल एक फ्रेमवर्क समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, अभी अपने चैप्टर पे आया ही नहीं। मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझना है इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो 5 हेड से इनकम कैलकुलेशन होगी, टोटल आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ छूट मिलती है जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन। अंडर चैप्टर, यू सी अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A में जो हमारे सेक्शन है वो जो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जितने भी सेक्शन है, 80C से लेकर 80U तक मेजरली ये वाले सेक्शन सारे आएंगे।
जिसके अंदर फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप की डिडक्शंस दी हुई है, डिडक्शंस दी हुई है डिफरेंट टाइप की। क्या डिडक्शन? गवर्नमेंट कहती है देखो जी आपने 25 लाख रुपया तो कमा लिया, कायदे में तो आपको इस पर टैक्स देना चाहिए, भाई कायदे में तो इस पर टैक्स दो आप, बढ़िया बात है। लेकिन हम आपको एक मौका देते हैं, हम मौका ये देते हैं कि आप थोड़ी सी सेविंग कर लो अपने फ्यूचर के लिए, आप अपनी थोड़ी सी सेविंग कर लो इस पर्पस के लिए, आप सेविंग कर लो उस पर्पस के लिए, आप इस पैसे को थोड़ा वहां लगा दो, थोड़ा यहां लगा दो, इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर दो। और अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से की, हमारे हिसाब से मतलब जो मेथड हमने बताए चैप्टर 6A में, सेक्शन 80C से 80U में, सेक्शन 80C से 80U में जो हमने मेथड आपको बताए हैं, उन मेथड के हिसाब से अगर आपने पैसा लगा दिया तो उतने पैसे की हम आपको छूट दे देंगे, उतने पैसे की हम आपको छूट दे देंगे। तो उसने बोला ठीक है जी, इस बंदे ने लगा दिया कितना, 2,50,000, सपोज 2.5 लाख रुपए इसने, जो सेक्शन 80C से 80U चैप्टर 6A में लिखा था कि जी कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो आपके फ्यूचर के काम आएंगी, कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो, कभी बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज हो गए तो वहां पर आपको डिडक्शंस वहां पे आपके काम आ जाएगी। नॉर्मली बंदा लेता नहीं है, नॉर्मल कहता है बंदा कौन लेगा यार, क्यों मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं। लेकिन जब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको छूट दे देंगे, इस पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, इस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, तो हमें एक सेविंग नजर आती है सीधी। और जब वो सेविंग नजर आती है तो नॉर्मली क्या करता हूं मैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। नॉर्मली उस पैसे को फिर मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, कहां, चैप्टर 6A। तो हम याद रखेंगे चैप्टर 6A में क्या मिलेगी, डिडक्शंस मिलेंगी। डिडक्शंस कहां से मिलेंगी, ग्रॉस टोटल इनकम से। तो 5 हेड का जब हम टोटल करेंगे दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। इस वर्ड को फ्रेंड्स ग्रॉस टोटल इनकम बोलना है, टोटल इनकम भूल के भी मत बोल देना, एग्जाम में ब्लंडर हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगा क्यों। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस मिलेंगी चैप्टर 6A की, जो कि सेक्शन आते हैं हमारे चैप्टर 6A में। सेक्शन जो कवर होंगे 80C से लेकर 80U के सारे सेक्शन यहां आ जाएंगे। करीब 80C से 80U पर भी हमारी 3 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। फिर ग्रॉस टोटल इनकम समझ में, जब डिडक्शन समझ में आएगी कि डिडक्शंस कैलकुलेट कैसे करनी है। इस डिडक्शंस के बाद जो इनकम बची वो मेरी बची 22,50,000। ये 22,50,000 रुपए की जो इनकम बची, ये कौन सी इनकम है, इस इनकम को हम बोलेंगे टोटल इनकम। ये मेरी 22,50,000 रुपए की जो इनकम है, दिस इज टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स डिफरेंशिएट रखना है, डिफरेंस समझना है। कभी भी वर्ड जब हम यूज करेंगे, जब हम पढ़ते टाइम भी वर्ड यूज करेंगे, या आपस में 2 फ्रेंड इनकम टैक्स वाले भी जब बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, तो गलती से भी ग्रॉस टोटल इनकम को टोटल इनकम नहीं बोलना है, या टोटल इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम नहीं बोलना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं रीजन, एग्जाम के अंदर क्या होगा, अब आपके साथ एग्जाम में क्या होगा, आपके साथ क्वेश्चन आएगा, सारी डिटेल दी होगी कि एक्स अर्न दिस 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 दिस, इस सोर्सेस से ये कमाया, ये लगाया। फिर चैप्टर 6A की डिडक्शंस भी बता देंगे, LIC में इतना पैसा लगाया उसने, मेडिक्लेम में इतना लगाया, सब आपको बताएंगे। फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे जी, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। आपने उसको डिफरेंस को समझा ही नहीं, आपने फटाफट 5 हेड से इनकम निकाली, चैप्टर 6A की उसमें डिडक्शंस थी वो भी दी, और टोटल इनकम निकाल के दे दी। भाई टोटल इनकम निकालनी ही नहीं थी, रिक्वायरमेंट तो ग्रॉस टोटल इनकम की थी, रिक्वायरमेंट तो ग्रॉस टोटल इनकम की थी। तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब केवल 25 लाख कैलकुलेट करके दे दो, खत्म बात। ये चैप्टर 6A पे आना ही नहीं, चैप्टर 6A की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इग्नोर मार दो। तो रिक्वायरमेंट को बड़ा क्लियर क्वेश्चन के अंदर हमें पढ़ना है कि भैया एग्जामिनर चाहता क्या है। उसने मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंसर में यूज होगी ही होगी। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी जाती है, जिसका मेरे क्वेश्चन के आंसर से कोई लेना देना नहीं होता। वो मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा है, चैप्टर 6A की इन्वेस्टमेंट की भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इग्नोर मार देनी है। तो शब्दों का फ्रेंड्स हमें बहुत मीनिंग समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। जब क्वेश्चन के अंदर लिखा हो ग्रॉस टोटल इनकम, तो सिंपल इन 5 हेड से इनकम, या 3 हेड 4 हेड, जितने भी हेड से रिलेटेड आपके पास आएगा, आप उससे इनकम टोटल कैलकुलेट करके एग्जामिनर को पढ़ा दोगे कि हो गया जी मेरा क्वेश्चन सॉल्व। जब बोलेगा टोटल इनकम, तो आपको चैप्टर 6A के बारे में भी सोचना है कि क्या उससे रिलेटेड डिडक्शंस हैं तो वो भी दो, और उसके बाद आपको निकालनी है टोटल इनकम। टोटल इनकम
निकल गई टोटल इनकम। क्या इस टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा? क्या इस टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, इस टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। बट रुक जाना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सपोज ये इनकम 22,50,000 रुपए की है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। सपोज ये 22,50,000 रुपए ना होके ये है 22,50,105, 22,50,105 रुपए। ये मेरी क्या है? टोटल इनकम। ये मेरी टोटल इनकम 22,50,105। क्या इस टोटल इनकम 22,50,105 रुपए पे टैक्स लगेगा? हां लगेगा, लेकिन यहां पर आपको एक काम और करना है। वो कहते हैं जी, इनकम टैक्स का सेक्शन कहता है, सेक्शन 288A, सेक्शन 288A, सेक्शन 288। फ्रेंड्स सेक्शंस को कई बार रिपीट करूंगा, और मेरे साथ आप लोग चाहें तो मन में रिपीट करते रहना। सेक्शंस को याद करने का और कोई तरीका नहीं है। अलग से बैठ के याद करोगे कभी याद नहीं होंगे। उस कॉन्सेप्ट के साथ उसको रिवाइज करते रहो, वो अपने आप याद हो जाएंगे। सेक्शन 288 क्या कहता है? सेक्शन 288 कहता है जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी, इसको आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। कितने में? 10 रुपए में। 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दो। अगर ये ऑलरेडी 22,50,000 है तो ये 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ है, करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 288 नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये राउंड ऑफ नहीं है तो इसको राउंड ऑफ कर दो। कैसे करना है जी राउंड ऑफ? 10 रुपए तक। मतलब क्या हुआ 10 रुपए का? कि ये 105, लास्ट के 2 डिजिट देखो। 10 रुपए मतलब लास्ट के 2 डिजिट। 10 रुपए 2 डिजिट होते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान दो बस। क्या ये 10 के मल्टीपल में है? नहीं। क्या लास्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है? अगर 1 2 3 4 यानी 5 से कम आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। और अगर लास्ट में 5 या उससे बड़ा नंबर है तो इस 5 को 10 बना दो। इस 5 को 10 बना दो, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 22,50,110। 22,50,110। और अगर ये 105 की जगह 115 होता तो ये 10 की जगह 20 बनता। यानी 5 है तो उस 5 को अपर साइड पे राउंड ऑफ कर देना है, इस 5 को 10 बना देना है। और अगर ये 5 से छोटा नंबर है तो इसको इग्नोर कर देना है। जैसे ये 15 की जगह ये 14 होता, केवल 15 की जगह 22,50,114, 22,50,114 होता, तो यहां पर कितना आता? 110। 14 में 4 को इग्नोर कर दो तो ये 110 रह जाएगा। 22,50,110। तो सेक्शन 288A बोलता है कि टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। कितने में? 10 के मल्टीपल में। सेक्शन 288A 10 के मल्टीपल में टोटल इनकम को राउंड ऑफ करवाना है। ध्यान देना, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ मत करना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए, कैलकुलेट दी ग्रॉस टोटल इनकम, कोई राउंडिंग ऑफ करके ही नहीं आनी, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का रूल लगता है टोटल इनकम पे, राइट? ठीक है जी, चलो तो समझ में आ गया हमें राउंड ऑफ। अब टैक्स किस पे लगेगा? जो राउंड ऑफ होके इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सपोज मेरी इनकम आ गई राउंड ऑफ होके कितनी? 25 लाख रुपए। अब मैं राउंड करके फिगर लिखिए जानबूझ के, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन करूंगा वो थोड़ी इजी हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? राउंडिंग भी कर दी, सब काम कर दिए, क्या इस पे टैक्स लगेगा? यस, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या करना है, प्रोसेस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। स्ट्रक्चर ये रहेगा फ्रेंड्स, रिवाइज करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना जरूर, ठीक है जी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उससे मुझे पता चलेगा कि यस आपको पसंद आ रहा है। सैलरी से इनकम निकालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम निकालेंगे, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम निकालेंगे, कैपिटल गेन से इनकम निकालेंगे, अदर सोर्सेज से इनकम निकालेंगे, राइट? सारे हेड से इनकम निकालेंगे, हेड से जो इनकम निकालेंगे उनका टोटल कर लेंगे। वो जो टोटल है मेरा, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद उसके अंदर डिडक्शंस देंगे, चैप्टर 6A, चैप्टर 6A की डिडक्शंस, जो कि सेक्शन है मेरे 80C से 80U तक। बहुत सारे सेक्शंस है, बड़े सारे सेक्शन आएंगे, मजा आएगा, राइट? सारे सेक्शंस 80C से 80U तक।
डिडक्शन मिलेगी, छूट मिलेगी किस चीज की? गवर्नमेंट ने बोला हमारे हिसाब से कुछ पैसा यहां लगा दो, कुछ वहां लगा दो, कुछ वहां लगाओ, कुछ वहां लगाओ। हमने लगा दिया, हमें छूट मिल गई, टैक्स बच गया उसके ऊपर। बैलेंस जो आएगा दैट इज टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर वो राउंड ऑफ नहीं है तो सेक्शन 288A बोलता है उसको राउंड ऑफ कर दो इन दी मल्टीपल ऑफ 10। इन दी मल्टीपल ऑफ 10 उसको राउंड ऑफ करना है। और जो राउंड ऑफ होकर इनकम आएगी, सपोज मेरे केस में 25 लाख, मैंने राउंड करके वैसे ही लिख दिया 25 लाख। इस 25 लाख पे फ्रेंड्स मेरा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो आज ही की क्लास में देखो टोटल इनकम निकालनी आ गई है। घर जाके सब लोग अपने अपने मदर फादर जो वर्किंग है उनकी जरा टोटल इनकम निकालना, उनकी टोटल इनकम निकालना एक बार जरूर कि भाई इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी टोटल इनकम कितनी आती है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो एक बार अपने नोट्स पे भी निगाह मार लेते हैं। वैसे तो नोट्स में जो शुरू के 2-3-4 पेज में लिखा है मैंने सब बता दिया। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम की कंपटीशन कैसे होगी? इनकम कैन बी डिवाइडेड इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी में आएगा इफ सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इट विल बी कंसीडर्ड इनकम अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर से कुछ मिलेगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी इफ इनकम इज कनेक्शन विद लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेटिंग आउट मतलब हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दिया। अब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सीखेंगे, बट मोटा मोटा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सब तरह की प्रॉपर्टी कवर होती हैं। मकान, दुकान, बिल्डिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल सब कवर हो जाती है। हाउस का मतलब हाउस मत समझना कि मैं जिसमें रहता हूं, मैं जिसमें नहीं भी रहता हूं और अगर वो बिल्डिंग है तो उससे इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसका पूरा चैप्टर है, 4 क्लासेस लगेंगी इसके ऊपर, पूरा समझेंगे क्या होती है हाउस प्रॉपर्टी, कैसे कैलकुलेशन होती है, किस किस सिचुएशन में होती है। बिजनेस प्रोफेशन, मैं कोई बिजनेस काम करता हूं अपना या प्रोफेशन है मेरा, मैं सर्विसेज देता हूं, राइट, वो इनकम आ जाएगी। कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट, गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, हाउस हो गया, ट्रांसफर की, ट्रांसफर सेल किया, ट्रांसफर किया, राइट, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन। अदर सोर्सेस इफ देयर इज एनी अदर इनकम, इंटरेस्ट हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इट इज कवर्ड अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो 4 हेड का आपको पता होना चाहिए कि इन 4 हेड में कौन कौन सी इनकम आएगी जी। सैलरी में क्या आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा, इन चैप्टर में जब आप आएंगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि इनमें कई बार कंफ्यूजन होते हैं। मैं एक सिचुएशन आपको दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इनकम किस में जानी चाहिए, राइट, कि हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी कि बिजनेस में जाएगी। यहां भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि जी बिजनेस में जाएगी, सैलरी में जाएगी, यहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो इवन चैप्टर में आएंगे डिटेल में, पूरे एग्जांपल के साथ सीखेंगे, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन 4 हेड का मुझे बड़ा क्लियर होना चाहिए जी। सैलरी में क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है, बिजनेस प्रोफेशन में क्या आता है, अदर कैपिटल गेन में क्या आता है, बाकी जो बचा क्या, जो बचा एवरीथिंग विल गो टू अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, जो बचेगा सब अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर ईच हेड। इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर ईच हेड। हर हेड में इनकम कैलकुलेट होगी, सैलरी की अपनी होगी, सबकी अपनी अपनी होगी, हर हेड की, 5 हेड की इनकम अलग अलग कैलकुलेट होगी। एक्सपेंस इनकर्ड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस रिसीट्स। जो भी उस हेड की इनकम है उससे रिलेटेड खर्चे, जैसे बिजनेस में होता है ना, मेरी सेल हुई, अब सेल में मैंने परचेज किया, वो खर्चे मिलेंगे मेरे को, मैंने कुछ और खर्चे किए, वो खर्चे, कह रहा है इनकम लो, खर्चे काट लो और उस हेड की इनकम निकालो। अभी मोटा मोटा आइडिया, एज पर द प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट हेड, उस हेड से रिलेटेड जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड आपको खर्चे भी मिलेंगे। इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड शैल बी एडेड अप। 5 हेड की इनकम को टोटल कर देंगे और कंप्यूटेड, राइट, टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। जो कैलकुलेट होकर आएगा 5 का जो टोटल आएगा दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है जी। सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम अंडर चैप्टर 6A। कुछ डिडक्शंस भी अलाउड है, जो मेरे केस में 2.5 लाख रुपए था, चैप्टर 6A में मिलेगी। चैप्टर 6A के अंदर सेक्शन 80C से 80U तक के सारे सेक्शन आते हैं। ठीक है, 5 हेड का फ्रेंड्स एक एग्जांपल लिया हुआ है। सैलरी से इनकम आई 5 लाख की, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई 2 लाख की, प्रॉफिट आया बिजनेस से, कैपिटल गेन आया, राइट, अदर सोर्सेज से आया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। चैप्टर 6A में 55,000 रुपए की सपोज रिडक्शन मिली, तो टोटल इनकम मेरी कितनी होगी, 12,77,000 रुपए, 12,77,000 रुपए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, यहां तक के लिए है, यस लिख दो जरा एक बार, मर्जी हो तो यस लिख दो, कोई भी यस नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, मेरे को 4 यस चाहिए,
4 यस चाहिए। क्वेश्चन छोटा सा दे देता हूं अभी तक की आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, भूलोगे नहीं कभी। वैसे तो देखो आसान सा पार्ट था। 4 लोग यस करेंगे, मैं एक छोटी सी आपको सिचुएशन दे देता हूं। 4 यस चाहिए मुझे, 4 यस। 4 लोग यस करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे बढ़ जाऊंगा। 4 लोग यस करेंगे तो फिर मैं मेहनत करूंगा क्वेश्चन लिखने में। 3 आ गए, 3 आ गए, एक और चाहिए। चलो जी 4 टारगेट हो गया पूरा। और भी लोग चाहो तो लिख देना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, यहां तक का प्रैक्टिस जरूरी है। छोटी सी चीज सही चाहे, प्रैक्टिस जरूरी है। इनकम अंडर दी हेड सैलरी 2 लाख रुपए, राइट। इनकम अंडर दी हेड सैलरी 2 लाख। बिजनेस प्रोफेशन से मेरी इनकम है 5 लाख रुपए की, राइट। मेरा कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए का। चैप्टर 6A की मेरे को डिडक्शंस मिलेंगी 1,50,000 रुपए की, 1.5 लैक्स की। मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम चैट बॉक्स में जरा लिख के बता देना कितनी आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बता देना कितनी आएगी। इनकम अंडर दी हेड सैलरी 2 लाख है, बिजनेस प्रोफेशन से 5 लाख की इनकम है, कैपिटल गेन 3 लाख का है। चैप्टर 6 से इसे डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख रुपए की, राइट। एस गेमिंग, यस 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि उसके बाद मेरे को अपना अगला बैच शुरू करना है। चलो जी, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम दोनों बता दो। ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम दोनों बता दो। हाँ जी, कुछ लोगों ने ग्रॉस टोटल इनकम 8.5 लाख लिखी हुई है, प्लीज चेक कर लेना। ग्रॉस टोटल इनकम 8.5 लाख नहीं होगी। देखो मैंने बताया 5 हेड से जो इनकम आएगी, जरूरी नहीं है 5 हेड हो, जरूरी थोड़ी ना है मैं 5 सोर्सेस से कमाऊंगा। हो सकता है मैं केवल सैलरी से कमा रहा हूं, तो जो मेरी सैलरी से इनकम आएगी वही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। हो सकता है मैं सैलरी से कमाता हूं और कुछ पैसा शेयर्स में लगा देता हूं, और शेयर्स से मेरी डिविडेंड से इनकम आ जाती है, या मैंने कुछ उधारी पैसा दे दिया, इंटरेस्ट से मेरी इनकम आ जाती है, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, एफडी बनवा दी, इंटरेस्ट से मेरे पास इनकम आ गई। तो मेरी इनकम सैलरी से और अदर सोर्सेज से भी आ सकती है, राइट। तो ग्रॉस टोटल इनकम मेरी क्या होगी? 5 हेड, 2 हेड, 3 हेड जो भी हैं उनका सम, टोटल 10 लाख। दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। और इसमें से चैप्टर 6A की मेरे को डिडक्शन देनी है 1.5 लाख की। जो बैलेंस बचेगा, राइट, ये मेरा है टोटल इनकम, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड का टोटल करना है। 5 हेड मतलब जो भी हेड अवेलेबल है उनका टोटल करना है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें चैप्टर 6A की मेरे को डिडक्शन दे देनी है। चैप्टर 6A की डिडक्शन देते ही मेरी क्या आएगी? टोटल इनकम, ठीक है। चलो जी, इसमें फ्रेंड्स आगे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्लीज उसको सॉल्व करना। बीच बीच में कुछ मैं कराता रहूंगा। जैसे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम में सबसे पहला काम क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल। अभी इसको इग्नोर कर दो, अभी इस चार्ट को इग्नोर कर दो, अभी छोड़ दो इस चार्ट को। इस चार्ट में बस इतना समझो कि इनकम जो डिवाइड होती है वो 5 हेड में डिवाइड होती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इन पांचों का जब टोटल करोगे, राइट, तो इसके अंदर मेरी क्या आती है? तो इसके अंदर मेरी जब इन पांचों का टोटल करने के बाद कुछ बीच में एडजस्टमेंट होती है जो मैंने बताई नहीं है, आगे आएंगी आपकी, राइट। फिर आती है आपकी टोटल इनकम। अभी इन एडजस्टमेंट को छोड़ दो, इग्नोर करो, कंफ्यूज नहीं होना। या एक काम करो ना, इस चार्ट को इग्नोर करो, अभी इस चार्ट पे बाद में आएंगे, ठीक है। इस चार्ट को इग्नोर करो। टोटल इनकम आ गई। राउंडिंग ऑफ इनकम सेक्शन 288A बोलता है, जो मैंने आपको बताया था कि इनकम को राउंड ऑफ करना है। द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं बोल रहा, टोटल इनकम बोल रहा है। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। बाकी सब स्टोरी वही लिखी है जो मैंने आपको भी बताई है, पढ़ लेना इसको एक बार। जैसे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, इनकम आई है 12,25,556, 12,25,556, इसको हम क्या बना देंगे? 56। 6 5 से बड़ा है, इसलिए 56 जो है पूरा 60 हो जाएगा, यानी 6 को 10 बना देंगे, तो 50 + 10 60। तो आप देखो जी, 12,25,560 हो गया। 12,25,465 है अगर, तो 5 को 10 बना देंगे। 12,25,465, 465 को 470 बनाएंगे। 12,25,753, 12,25,753, 53 जो है 5 से छोटा है, तो 3 को इग्नोर कर दो, तो 50 रह जाएगा।
12/25/750, 12/25/454.99, 454.99, 54.99। इस थ्योरी में एक वर्ड और लिखा हुआ है कि पैसा अगर है तो उसको इग्नोर कर दो, पैसे को इग्नोर कर दो। दिखा देता हूं, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 एंड फॉर दिस पर्पज एनी पार्ट ऑफ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसा शैल बी इग्नोर्ड। कह रहा है पैसे को तो इग्नोर ही कर दो, उसके बाद मल्टीपल करो, राइट। तो 99 यहां पर है, 12/25/454.99, तो इस 99 को तो मेरे को इग्नोर कर देना है। फिर लास्ट में बचा 54 जो कि 5 से छोटा है, इसीलिए इस 4 को भी इग्नोर कर दो, 4 को भी इग्नोर कर दो। 12/25/450, सेम 12/25/755.99, इसमें 99 को इग्नोर कर दो, लेकिन ये 5 है तो इस 5 को हम 10 बना देंगे, राइट। तो 5 का 10 बन जाएगा, मतलब 55 की जगह 60 हो जाएगा। तो 12/25/760, ठीक है, 12/25/760। इस तरह से आपको राउंड ऑफ करना है, राइट। अब फ्रेंड्स बात करेंगे टोटल इनकम। देखो मुझे निकालनी आ गई, पूरी तरह नहीं आई है, अभी चैप्टर के अंदर चलेंगे, चैप्टर के अंदर सीखेंगे, डिटेल प्रोविजन तो बाकी है, अभी तो शुरुआत है। थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को, थोड़ा कंफर्टेबल बना दूं हर चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो टोटल इनकम मेरी कैलकुलेट हो गई। अब टोटल इनकम के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या टैक्स लगेगा? यस लगेगा, राइट, यस लगेगा। एस गेमिंग, सर ये स्लैब रेट जनवरी 26 के लिए नहीं है। जनवरी 26 के लिए नहीं है मतलब 25-26। आपने थोड़ा शायद लेट ज्वाइन किया है, मैंने इनिशियली बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ये क्लासेस हो रही हैं ये एप्लीकेबल हैं जिनके भी एग्जाम मार्च 2026 या उसके बाद होने वाले हैं। मार्च 2026 के बाद होने वाले हैं, मार्च 26 तक भी किसी का कोई एग्जाम है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। मार्च 2026 के बाद अगर किसी के, अप्रैल 2026 के बाद अगर कोई एग्जाम होगा, नहीं होंगे। मैंने शुरू में क्लियरली बताया आज की क्लास में कि अभी आने वाले सितंबर में एग्जाम होंगे। अगर मैं सी एंटर की बात करूं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं है ये बैच। जनवरी 26 में एग्जाम होंगे, आपके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई होंगे जो मार्च 2026 के बाद होने वाले हैं। यानी अगर मैं सीए की बात करूं, सी एंटर की बात करूं, तो आपके जो मई 2026 में एग्जाम होंगे उनके ऊपर ये बैच अप्लाई होगा। सितंबर 26 में होंगे उनके ऊपर ये बैच अप्लाई होगा। जनवरी 27 में जो होंगे उनके ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो ये चीज बड़ी क्लियर रखना। चलो अभी फ्रेंड्स क्या करना है मेरे को, टोटल इनकम, राइट, टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, टैक्स कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। मेरी टोटल इनकम आती है सपोज 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की टोटल इनकम आती है। इस 25 लाख रुपए पर कोई एक पर्टिकुलर रेट लगेगा? आंसर इज नो, कोई पर्टिकुलर रेट नहीं लगेगा, राइट। इस पर अलग अलग स्लैब से रेट लगेंगे, स्लैब, राइट। स्लैब मतलब गवर्नमेंट ने बोला जी देखो आपकी इनकम अगर 4 लाख तक है तो हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। 4 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। आप थोड़ा सा पैसा कमाते हो 4 लाख रुपए, तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, छूट मिल गई आपको। आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो फर्दर जो आगे 4 लाख बचे, आगे के जो 4 लाख हैं, फर्दर 4 लैक्स, उसके ऊपर हम केवल आपसे 5% टैक्स मांगेंगे। मतलब अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए होती, टोटल इनकम अगर आपकी 8 लाख रुपए होती, तो मेरे को 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, बचे हुए 4 लाख पे केवल 5% 20,000 रुपया टैक्स देना है। यानी 8 लाख पे टोटल टैक्स कितना हुआ? 20,000 रुपया। आपने बोला जी इनकम मेरी और भी है, तो उन्होंने बोला जी ठीक है, फर्दर जो 4 लाख है उसके ऊपर हम 10% लेंगे। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी हम आपसे और ज्यादा टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो। शुरू में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी जरूरी है। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट 4 लाख रुपए में पूरी करने के लिए हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। उसके बाद फर्दर 4 लाख, चलो थोड़ा सा ज्यादा कमा भी लिया तो भाई थोड़ा सा टैक्स तो दे दो हमें। अब तो आपने और ज्यादा कमाया, थोड़ा और ज्यादा टैक्स दो। आपने और ज्यादा कमाया, फर्दर 4 लाख पे आपको टैक्स देना है हमें 15%। जैसे जैसे फ्रेंड्स आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो स्लैब बढ़ता चला जाएगा, रेट बढ़ता चला जाएगा, राइट। फर्दर 4 लाख और मैं कमाता हूं, मेरी इनकम बहुत अच्छी है, मैं फर्दर 4 लाख पे 20% टैक्स लूंगा।
यानी कि अगर मेरी इनकम 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 लाख, ये टोटल 20 लाख हो गया। मेरी इनकम अगर 20 लाख रुपए की है तो मेरे को पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, उससे अगले 4 लाख पे 5% यानी कि 20,000 का टैक्स देना है, उससे अगले 4 लाख पे 10% यानी 40,000 रुपए का टैक्स देना है, उससे अगले 4 लाख पे 15% यानी कि 60,000 रुपए का टैक्स देना है, उससे अगले 4 लाख पे 20% यानी 80,000 रुपए टैक्स देना है। मेरी इनकम और भी ज्यादा है, उन्होंने कहा अच्छा और भी ज्यादा है, फर्दर 4 लाख पे आपको देना है 25%, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। मैंने बोला जी मेरी इनकम तो उससे भी ज्यादा है, कितनी, 25 लाख रुपए है। ये तो टोटल हुआ कितना, यहां से यहां तक का टोटल हुआ 24 लाख, 24 लाख। मैंने बोला जी मेरी इनकम 25 लाख, उन्होंने बोला आप देखो जी 24 लाख तक तो हम ऐसे लेंगे आपसे, 24 के ऊपर जो बचा, कितना, जो बचा, कितना बचा, 1 लाख। मेरे इस एग्जांपल में 1 लाख, अगर मेरी इनकम 25 लाख की है तो कह रहे हैं जो बचा उस पर 30% का हमें टैक्स दे देना, जो बचा फ्लैट 30 यानी 30,000 रुपए आपको इस पे टैक्स देना है। सम करके देख लो, कर लो तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना, मैं लिख दूंगा यहां पर, मैं टोटल नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो टोटल आया ये आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ये टोटल आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो अगर आपकी इनकम केवल 4 लाख रुपए है, वो कहते हैं कोई टैक्स की जरूरत नहीं है, छुट्टी, खत्म बात। वो कहते हैं जी आपकी इनकम 8 लाख रुपए है, 8 लाख है तो कोई बात नहीं जी, आप हमें केवल 20,000 रुपए टैक्स दे दो, पहले 4 लाख पे कुछ नहीं, अगले 4 लाख पे 10%, 40,000 रुपए आप हमें टैक्स दे दो, ठीक है जी। उससे अगले 4 लाख, 12 लाख रुपए की मेरी इनकम है तो मेरे को केवल मेरी अगर 12 लाख रुपए की इनकम है तो 4 लाख पे कुछ नहीं देना, 4 लाख पे 5% और 4 लाख पे 10% यानी कि 20 और 40, 60,000 रुपए का मेरे को केवल टैक्स देना है। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स मेरी इनकम बढ़ती जाएगी मेरा टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा स्लैब चेंज होगा मेरे को गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना है। गवर्नमेंट सिंपल बोलती है फ्रेंड्स, सीधा गवर्नमेंट बोलती है कि जी जितनी ज्यादा आपकी इनकम उतना ज्यादा आपका टैक्स, बट एक लिमिट के बाद उन्होंने बोला जी 30 लेंगे, अब इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अर्जुन ने आंसर कर दिया है कि जी टोटल है इसका 3,30,000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 24 लाख रुपए पे 3 लाख का टैक्स बनता है, ठीक है। तो 3,30,000, ये 3,30,000 क्या है मेरा टैक्स जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। इसमें कोई डाउट है तो एक बार क्वेश्चन पूछ लो, इसमें कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो। हर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर क्लास में आपको चाहे ये आता हो ना आता हो, आपको चाहे अभी सैलरी से इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि जी सैलरी से इनकम है 55 लाख रुपए की, तो क्या आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, बस इतना बता दो मेरे को। मैं अगर आपको इनकम दे दूं तो क्या आप ये टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर यस और नो में मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। मैं अगर आपको इनकम दे दूं, इनकम निकालना सीखेंगे फ्रेंड्स, इनकम निकालना तो अगली 40-50 क्लास तक चलेगा, चलता रहेगा, राइट। इतने प्रोविजन है, इतने सेक्शन है, भरे पड़े हैं, सब पढ़ेंगे, सब सीखेंगे सीक्वेंस में, एक एक की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। बट अगर मैं इनकम निकाल के दे दूं तो क्या आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो टैक्स की। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी टोटल इनकम, मेरी टोटल इनकम कितने रुपए की, मेरी टोटल इनकम है सपोज 35 लैक्स, 35 लाख, राइट। 35 लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम, इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा, देखो जी, पहले 4 लाख पे निल, अगले 4 लाख पे, राइट, कितना जाएगा 5%, 5% कितना हो गया 20K, उससे अगले 4 लाख पे 10% कितना हो गया 40K, उससे अगले 4 लाख पे 15% कितना हो गया 60,000, फिर 4 लाख पे कितना 20% 80K, फिर 4 लाख पे कितना 25% 100K, राइट। अब बैलेंस कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 24 लाख रुपए हो गया। बैलेंस कितना बचा, 35 लाख माइनस 24 लाख 11 लाख। इस 11 लाख पे कितना बचेगा 30%, 30%, राइट। 11 लाख का 30%,
330 के, राइट, 3,30,000, 330 के। ठीक है जी, इतना ही बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन टोटल कितना हुआ, ये आपका टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। मेरी टोटल इनकम है, सपोज मेरी टोटल इनकम है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मेरी टोटल इनकम। 4 लाख पे कितना लगेगा, नो टैक्स। अगले 4 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 5%, कितना हो गया, राइट, कितना हो गया जी, 20 के। उससे अगले 4 लाख, 12 लाख हो गए, 10%, 40 के। कितना बचा, 15 लाख की मेरी टोटल इनकम, 12 लाख का हिसाब मैंने कर दिया, बचा कितना, 3 लाख। अगले 3 लाख पे, 3 लाख पे कितना लगेगा, 15%, 3 लाख पे 15%, राइट, 45 के। टोटल कितना हुआ, 105 के, राइट, 1,05,000 रुपए मेरे को टोटल टैक्स देना है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन दे दूं छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं। टोटल इनकम, राइट, या टोटल इनकम छोड़ो, सैलरी 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 8 लाख, बिजनेस प्रोफेशन 2 लाख और अदर सोर्सेज 3 लाख। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। एक बार सॉल्व करना और मेरे को चैट बॉक्स में इसका आंसर करना। सैलरी से इनकम है 5 लाख रुपए की, हाउस प्रॉपर्टी से 8 लाख रुपए की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन से 2 लाख की इनकम है, राइट, अदर सोर्सेज से 3 लाख की इनकम है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके एक बार मेरे को बता देना, बस टैक्स लायबिलिटी मेरे को एक बार कैलकुलेट करके बता दो, जितना बताया है बस उतने पे बताना। हाँ जी, टैक्स लायबिलिटी एक बार कैलकुलेट करके बता दो, बस चैट बॉक्स में आंसर कर देना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम तो उसी से क्लियर होना है, मैं पहले बता रहा हूं, लिख के रख लो मेरी बात। जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ के चले जाना, अगर प्रैक्टिस नहीं करी है एग्जाम में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। मेरे को केवल टैक्स लायबिलिटी बता दो, जो कैलकुलेट कर ले वो जरा चैट बॉक्स में बता देना। एक क्वेश्चन, एक आंसर आया मेरे पास कीर्ति का, और कोई जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, नियो 1.05 लाख, 1.05 तो पुराने का किसी का आंसर आ गया मुझे लग रहा है। किसी की स्ट्रीमिंग हो सकता है थोड़ी डिले चल रही हो, लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी डिले भी होती है कई बार। मैं बोलता हूं अभी आपके पास पहुंचेगा 2 4 5 सेकंड में, कुछ लोगों की बहुत लेट हो जाती है, राइट, तो वो हो सकता है उनके पास आधा 1 मिनट बाद। 1.05 लैक्स तो 1.05 लैक्स, कीर्ति का आया 1.6 लैक्स। अभी मैं चेक कर लूंगा, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर कितना है। चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी देखो। अब कैलकुलेशन का तरीका भी समझना, जो प्रेजेंटेशन देनी है एग्जाम में वो भी समझना, राइट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ, अगर नाम दिया हुआ है तो जैसे मिस्टर ए, राइट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। अब निकालना शुरू करेंगे टैक्स लायबिलिटी, कैसे, इनकम अंडर दी हेड, लिखना है प्रॉपर इस तरीके से, शॉर्टकट नहीं मारने एग्जाम के अंदर, राइट, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। मैं कई बार शॉर्टकट मार देता हूं, आपको नहीं मारने, क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम आपका होगा। इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है जी। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस, क्या आएगी ये, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 18 लैक्स, ठीक है, 18 लैक्स। अब इसमें दिखाओ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A निल,
टोटल इनकम 18 lakhs। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स एग्जाम में देनी है आपको। देन उसके ऊपर टोटल इनकम राउंड ऑफ करने की जरूरत है, सेक्शन 288A जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, राइट। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स एट स्लैब, राइट। अब टैक्स एट स्लैब आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा भी सकते हो कि पहले 4 लाख पे कितना, फिर उस पर कितना, फिर उसमें, ये डायरेक्टली भी आप दिखा सकते हो। लेकिन अभी आपको, राइट, अभी आप लोग सीख रहे हो तो मैं यहाँ पर निकाल के दे देता हूँ। जैसे पहले 4 लाख पे कितना जाएगा, 5%, राइट। पहले 4 लाख पे 0% नील, राइट। अगले 4 लाख पे 5% 20,000। नेक्स्ट 4 lakhs 10% कितना आया, 40,000। नेक्स्ट 4 lakhs 15% 60,000। ठीक है, कितना, 16, 18, 2 लाख बचा। 2 लाख पे कितना लगेगा, 20% 40,000। कितना हो गया, कितना हो गया, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई, 1,60,000। 1,60,000 रुपए फ्रेंड्स मेरी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बता दो एक बार, अदरवाइज क्लियर लिख दो। अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लियर लिख दो। क्लियर क्लियर क्लियर। यहां तक फ्रेंड्स अगर क्लियर है तो एक बार बता दो जी। एक आया है मेरे पास अभी कीर्ति का, क्लियर। किसी को कोई डाउट जो नहीं लिख रहा है मैं उसका क्लियर मान लूं? चलो ठीक है। ना क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स अब कि क्या ये 1,60,000 रुपए मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है? क्या मुझे बस यही टैक्स देना है या कुछ और भी देना है, या कुछ और भी देना है, राइट। टैक्स कैलकुलेट करना आ गया। अब घर जाके पापा से पूछेंगे कि पापा आपकी इनकम कितनी है बताओ, कौन कौन से सोर्सेज से है, टोटल करके फटाफट ग्रॉस टोटल इनकम। कहाँ कहाँ पैसा लगाते हो जरा बताना, से टैक्स बचाने के लिए। यहाँ लगाते हैं जी चैप्टर 6 से टोटल इनकम, चैप्टर 6 से माइनस किया, राइट, टोटल इनकम आ गया। अब उस टोटल पे स्लैब लगा के फटाक से उनकी टैक्स लायबिलिटी दे देना कि इस साल आपको इतने का टैक्स देना है। ठीक है, लेकिन क्या ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी है 1,60,000? आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसके ऊपर फ्रेंड्स एक और आपको टैक्स पे करना है, दैट इज एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड राइट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ टोटल टैक्स, 4% ऑफ टोटल टैक्स, यानी मेरे इस केस में 4% ऑफ 1,60,000 6,400। ये मेरा 6,400 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो बनेगा 1,66,400 रुपए। दिस इज माई फाइनल टैक्स लायबिलिटी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है क्या? ये है क्या? पहले मैंने बोला जी टैक्स लगेगा, स्लैब के हिसाब से लगेगा, इतना इतना लगेगा, और फिर मैंने बोला जी एक और टैक्स है बीच में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर वर्ड टैक्स यूज नहीं हुआ, यहां पर वर्ड यूज हुआ सेस। तो सेस क्या है? सेस भी एक टैक्स ही है। सेस इज ऑल्सो अ टैक्स, बट डिफरेंस क्या है वो समझना दोनों में। दोनों टैक्स में डिफरेंस क्या है भाई? नॉर्मल टैक्स, इनकम टैक्स। सेस, सेस, फर्क क्या है फ्रेंड्स? फर्क ये है, देखो गवर्नमेंट ने बोला जी हम इनकम टैक्स इकट्ठा करेंगे, हिंदुस्तान से हम इनकम टैक्स इकट्ठा करेंगे, टोटल 20 लाख करोड़ रुपए का हमारे पास इनकम टैक्स से पैसा आएगा। फिर उन्होंने बोला जी आप ये बताओ जो ये पैसा इकट्ठा करोगे, गवर्नमेंट से बोला जी आप ये पैसा जो इकट्ठा करोगे इनकम टैक्स में, इसको कहां खर्च करोगे? उन्होंने कहा देखो जी हेल्थ के ऊपर खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, वेलफेयर पे खर्चा करेंगे, डिफेंस पे करेंगे, राइट, रोड ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करेंगे, स्कूल्स वगैरह बनवाएंगे, अलग अलग तरह के खर्चे करेंगे। मैंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं, मुझे स्पेसिफिकली बताओ कहां करोगे। वो तो स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, सब पे होगा, मिला के होगा, सब पर मिलाकर होगा। यानी टैक्स का क्या सिंपल फंडा है, वो सबके लिए है। क्या वो किसी एक स्पेसिफिक आइटम के लिए है टैक्स? नहीं, हर चीज पे खर्चा होगा। देश में जो जो जरूरतें हैं वो इस टैक्स से पूरी की जाएंगी।
फिर आई बात सेस की कि भाई सेस किस पे खर्चा करोगे। उन्होंने बोला जी सेस हम आपको बताएंगे कि कहां खर्च करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये पैसा जो हम आपसे इकट्ठा करेंगे ये हेल्थ और एजुकेशन पे ही होगा और कहीं नहीं होगा। यानी सेस फ्रेंड्स जब भी इकट्ठा किया जाता है, गवर्नमेंट जब भी हमसे सेस इकट्ठा करती है, सेस कलेक्ट करती है, तो वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। वो नॉर्मल हर चीज पे नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स वो हर चीज पे होगा, देश की जो जरूरतें हैं सब पूरी करी जाएंगी, जहां जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना लगा देंगे। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहां लगेगा, केवल हेल्थ पर या एजुकेशन पर, उन्होंने बता दिया। तो एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस ये आपको बता के लिए जाते हैं। तो सेस फ्रेंड्स जब भी आपसे लिया जाएगा वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। सेस इज ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बट टैक्स की जब हम बात करते हैं उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, वो हर पर्पस में काम आएगा, जहां जरूरत होगी वहां काम आएगा। ठीक है, तो ये फर्क समझ में आ गया। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये आपकी नॉलेज के लिए था। एग्जाम में तो आपको बस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC आपको लगा के आना है एग्जाम में, बस 4%। ये लगाना मत भूल देना। मतलब जो भी मेरा टैक्स आएगा उसके ऊपर 4% मुझे HEC ऐड कर देना है। क्या ये 1,66,400 रुपए माइनस मेरी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है? यस, नाउ इट इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। ये फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है जो आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को देनी है। ठीक है जी, अल्टीमेटली ये टैक्स लाइबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को देनी है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो सीक्वेंस क्या रहा फ्रेंड्स, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। सीक्वेंस ये रहा कि सबसे पहले मेरा सैलरी, राइट, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी बिजनेस प्रोफेशन से पहले मेरा हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, फिर मेरा कैपिटल गेन और फिर मेरा अदर सोर्सेस। इन पांचों से मेरे को इनकम निकालनी है और टोटल कर लेनी है। टोटल जो होगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से मेरे को चैप्टर 6A की डिडक्शंस देनी है। चैप्टर 6A की डिडक्शंस देनी है। डिडक्शंस देने के बाद जो मेरी इनकम आएगी वो टोटल इनकम आएगी। जो टोटल इनकम आएगी, इस टोटल इनकम को मेरे को राउंड ऑफ करना है अंडर सेक्शन 288A। सेक्शन 288 में मुझे राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करने के बाद मेरी जो इनकम आएगी, टोटल इनकम आएगी, उसके ऊपर मेरे को क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। मैंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उस टैक्स के ऊपर मेरे को एक क्या लगाना है, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? 4%। इस टैक्स के ऊपर इनकम पे नहीं, टैक्स के ऊपर लगेगा, राइट। इस टैक्स के ऊपर फर्दर एक टैक्स ऐड हो जाएगा, राइट। फर्दर टैक्स के ऊपर एक नया टैक्स ऐड हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। किसी ने क्वेरी लिखी है, मल्टीपल टाइम कॉपी की लिया है। मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट पूरा कर दूं, मैं पढ़ के आंसर कर दूंगा, बार बार लिखने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है, HEC 4% इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 4% HEC इसके अंदर ऐड हो गया। फाइनली इस टैक्स और HEC का आप टोटल करोगे, दिस इज माय टोटल टैक्स। क्या मुझे गवर्नमेंट को ये पे करना है? यस, ये पे करना है। बट इसको पे करने से पहले यहां पर इस टोटल टैक्स को भी राउंड ऑफ करना है आपको, राइट। इस टोटल टैक्स को भी राउंड ऑफ करना है अंडर सेक्शन 288B। अंडर सेक्शन 288B इसको भी राउंड ऑफ करना है। ठीक है, सेम जैसे टोटल इनकम को किया, 10 के मल्टीपल में पैसे को इग्नोर कर दो और 10 के मल्टीपल में टैक्स को राउंड ऑफ कर दो। तो टोटल टैक्स को 288B में राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ का मेथड एग्जैक्टली सेम है। सेक्शन 288 बोलता है इनकम टैक्स को राउंड ऑफ करो, उस पर टैक्स निकालो, उसके ऊपर HEC ऐड कर दो एंड देन राउंड ऑफ कर दो सेक्शन 288B में किसको? टोटल टैक्स को। और ये जो टैक्स बना ये गवर्नमेंट को आप पे कर दो, ये गवर्नमेंट का हिस्सा दे दो जी। अब बता दो यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यस रवि, बिल्कुल होगा। जो प्रीवियस क्लासेस मेरे DT की पड़ी हुई है, जो प्रीवियस क्लासेस है, जो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर प्रीवियस क्लासेस पड़ी हुई है, राइट। पूरी सीरीज है, करीब 41-42 क्लासेस है, 41-42 क्लासेस हैं जो लास्ट बैच हुआ था, राइट। वो एप्लीकेबल होगा जो मार्च 2026 तक जितने भी एग्जाम होंगे उन सब पे एप्लीकेबल है। मार्च 2026 तक सब पे एप्लीकेबल है। लेकिन जो ये लाइव हो रहा है अभी, ये मार्च 2026 तक किसी पे नहीं होगा।
ये होगा मार्च 26 के बाद वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो जी। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने सीख लिया जी टोटल टैक्स कैसे निकालना है। अब चलते हैं हम अपने नोट्स के ऊपर। नोट्स में भी यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया, टोटल इनकम इंडिविजुअल डिफॉल्ट टैक्स रेजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। फ्रेंड्स आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा, थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं आप लोगों को। बजट आता है, हम लोग बात करते हैं, किसी किसी को बात करते हुए सुना होगा, आपकी फैमिली में भी अगर कोई टैक्स प्लानिंग करता है उनको आपने बात करते हुए सुना होगा कि ऑप्शनल टैक्स रेजीम, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। डिफॉल्ट टैक्स रेजीम मतलब ये क्या, दो क्या क्या रेजीम क्या है क्या। तो गवर्नमेंट ने क्या किया फ्रेंड्स, थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूं, भी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। आगे जब चलेंगे ना क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि आपको दोनों करनी है। गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्या होता था पुराने जमाने में, एक टैक्स रेजीम हुआ करती थी। टैक्स रेजीम मतलब टैक्स का एक सिस्टम होता था कि भाई इस रेट पे आपके टैक्स लगेंगे। जैसे अभी रेट है, अभी रेट कितना है जी, 24 लाख रुपए तक उन्होंने बताया स्लैब लगेगा, 4 लाख तक इतना, फिर 4 पे इतना, फिर 4 पे इतना, फिर 4। पिछले साल ये रेट कुछ और थे, इस साल से 4 लाख हो गए, इस साल से 4 4 4 के अलग अलग बना दिए। पिछली साल ये स्लैब कुछ और था। हर साल गवर्नमेंट बजट में इन स्लैब को चेंज करती रहती है, बट आपके एग्जाम के लिए यही वाला है, इसी पे फोकस करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पुरानी रिजीम चलती थी, उसके अंदर एक स्लैब था कि इस रेट से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे क्या किया, जो पुरानी रिजीम थी उसको हटा के ये नया ले आई, जो अभी आप देख रहे हो। ये जो नया ये देख रहे हो, ये नया वाला है, उसको हटा के नया ले आई और इसको बोल दिया कि ये डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट है मतलब अगर आप बिल्कुल चुप हो, अगर आप हमें नहीं बोलते कि आप पुराना लोगे या नया लोगे, तो गवर्नमेंट बोलती है हम इस रेट से आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, ये स्लैब आपके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप पुरानी वाली भी सिलेक्ट कर सकते हो। पुरानी वाली में जो रेट है वो अलग है, वो इस चैप्टर के एंड में, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, तब आपको दिखाऊंगा कि पुरानी रिजीम में क्या रेट थे, वो भी आपको याद रखने हैं। राइट, हायर चांसेस है क्वेश्चन जो आएगा वो डिफॉल्ट पे आएगा, ये इस नई रिजीम पे आएगा। क्योंकि मैं आपको रीजन, सिंपल लॉजिक बताता हूं। देखो, मोर देन 90% लोग इस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ चुके हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें उसमें बताना पड़ता है। अगर मैं कुछ नहीं बताता हूं तो मेरी रिटर्न ऑटोमेटिकली इस रेट पे चली जाती है, मैं इस रेट पे मेरे से टैक्स चार्ज हो जाता है। और अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को ओल्ड में जाना है, जो कि ऑप्शनल है, तो फिर ओल्ड के हिसाब से रेट लगते हैं। 90-95% लोग ऑलरेडी डिफॉल्ट में आ चुके हैं, क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर जो टैक्स के रेट है वो बहुत जबरदस्त है। ये आप यहां देख रहे हो ना, पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वहां पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पुरानी वाली में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसमें आप देख रहे हो 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, उसमें 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% है। उसके स्लैब बहुत छोटे हैं। फिर उसके बाद यहां पर 8 लाख से 12 लाख, मतलब अगले 4 लाख पे 10%, उसमें 5 लाख के बाद 10 लाख पे सीधा 20%। 10% नाम की चीज ही नहीं है, सीधा 20%। और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम होगी फ्लैट 30%। अब आप बोलोगे लोग उसमें जाएंगे ही क्यों फिर, बट वहां पर फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो हम आगे आके सीखेंगे, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो वहां पर स्लैब बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, वहां स्लैब से मेरा टैक्स बहुत ज्यादा निकल के आता है। बट वहां पर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोग पुरानी चूज कर लेते हैं, बट अब कुछ लोग भी वो धीरे धीरे नई में आ रहे हैं, क्योंकि वो नए में बेनिफिट बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल जो इन्होंने स्लैब बढ़ाए हैं 24 लाख, ये लास्ट ईयर तक नहीं थे। लास्ट ईयर तक ये 24 लाख था ही नहीं फ्रेंड्स। राइट, 24 लाख तक था ही नहीं। 24 लाख के ऊपर 30%। ठीक है जी, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यही है। एक ऑप्शनल टैक्स रिजीम भी है, आपको ऑप्शनल टैक्स रिजीम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम के अंदर, तो लास्ट में लाइन लिखी होती है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी, या जो भी नाम है। उसके अंदर लिखा नहीं कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से निकालें या ऑप्शनल, डिफॉल्ट निकालें या ऑप्शनल, लिखा नहीं क्वेश्चन के अंदर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो आप अभी पढ़ रहे हो वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको यही स्लैब लगाने हैं, ऑप्शनल जो बाद में बताऊंगा नहीं लगाने। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, डिफॉल्ट या ऑप्शनल, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है, यानी अगर आप चुप हो तो डिफॉल्ट लगेगा,
क्वेश्चन चुप है तो डिफॉल्ट लगेगा, डिफॉल्ट के सारे प्रोविजन लगेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि कैलकुलेट टैक्स एज पर ऑप्शनल टैक्स रेजीम, तब आप उस ऑप्शनल पे जाओगे, वो रेट जो मैं आपको बताऊंगा। हायर चांसेस है डिफॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बट ऑप्शनल के ऊपर भी पूछेंगे, पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी हमें खुद को प्रिपेयर रखना है। तो मैं दोनों कवर करूंगा, ठीक है जी। थैंक यू रवि, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? मैं एक बार क्वेश्चन देख रहा हूं बस। मैं रवि आपके क्वेश्चन आए हैं काफी सारे, उसमें लिखे हैं, मैं एक बार पढ़ लूंगा, एक बार मैं कंप्लीट कर दूं पहले, फिर मैं आंसर करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो डिफॉल्ट, और लिखा है तो जो लिखा है उसके हिसाब से, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहां पर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, टोटल इनकम अलग अलग सिनेरियो है, इसके हिसाब से आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो आप कर लेना, वो आप अपने आप से कर लेना, ठीक है। चलो जी, इसके आगे फ्रेंड्स, इसके आगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ए वेरिएंट ऑफ टैक्स चार्ज ओवर द बेसिक टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर। जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर ये एडिशनल चार्ज होता है। ए सेस इज इम्पोज्ड व्हेन गवर्नमेंट लुक्स टू रेज फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, तो वो सेस चार्ज करती है। नॉर्मली उसका नाम क्या होता है? सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब हेल्थ और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ एडिशनल पैसा चाहिए, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन शैल बी 4%। और आगे बताया राउंड ऑफ करना है टैक्स सेक्शन 288B में, सेक्शन 288B में राउंड ऑफ करना है, और रूल जो सेक्शन 288A वाला था एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। तो यहां मैंने दोबारा लिखा नहीं उसको, 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है, सारे रूल एज इट इज हैं जो सेक्शन 288A। 288A कौन से? टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने वाला जो था, ठीक है। तो मैंने टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर लिया, उस पर टैक्स निकाल लिया, उसके ऊपर एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया, ठीक है। चलो जी, अब आगे कुछ एक दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपको ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन में वर्ड लिखे होंगे कुछ, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अब ये वर्ड क्या है? आपको क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। कौन से साल की बात कर रहा है? इनके मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना है, राइट। तो क्या होता है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर? क्या होता है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर? और क्या होता है असेसमेंट ईयर? क्या होता है प्रीवियस ईयर और क्या होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या है फ्रेंड्स? जिस साल में मैंने इनकम अर्न की, कमाया, पैसा जिस साल में मैंने कमाया, मैंने पैसा कमाया 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। मेरे ऊपर जो हमारा बैच चल रहा है वो इसी पीरियड के लिए चल रहा है। अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में मैंने पैसा कमाया। मेरी अप्रैल की सैलरी आई, मई में सैलरी कमाया, जून में सैलरी कमाया, मार्च 26 तक मैंने पैसा कमाया। तो जिस साल में मैंने पैसा कमाया उस साल को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से मतलब पिछला साल, वो मत निकालना। प्रीवियस ईयर से मतलब इनकम टैक्स में जिस साल आपने पैसा कमाया, मैं उसको बोलूंगा प्रीवियस ईयर। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसमें लिखा होगा कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 या 26-27, यानी बात कर रहा है 25-26 या 26-27 के बीच में जो हमने पैसा कमाया, उस टाइम का इनकम कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर टैक्स निकालना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में पैसा कमाया, अर्न किया। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हुआ? 31 मार्च 2026 तक मैंने पैसा कमाया। उसके बाद आपको पता हो नहीं पता हो, मोटा मोटा आप ऐसा समझो कि 31 जुलाई, मोटा मोटा 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की एक लास्ट डेट होती है कि आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। आपने जो भी इस प्रीवियस ईयर में कमाया, आप उसकी एक रिटर्न फाइल करोगे। रिटर्न मतलब इनकम की स्टेटमेंट फाइल करोगे गवर्नमेंट को कि जी देखो जी मैंने ये इनकम कमाई है, उसके ऊपर ये टैक्स बनता है और ये लीजिए जी आपका हिस्सा टैक्स का। 31 जुलाई तक आप गवर्नमेंट को फाइल करोगे।
31 जुलाई कब पड़ रहा है? 31 जुलाई पड़ेगा आपका अप्रैल 26 से लेकर मार्च 27। अप्रैल 26 से मार्च 27, क्योंकि 31 मार्च 26 की डेट होगी 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई 2026 तक मैं रिटर्न फाइल करूंगा। और ये रिटर्न कब फाइल कर रहा हूं मैं? इस पीरियड के बीच में, यानी कि प्रीवियस ईयर अप्रैल 25 से मार्च 26 की रिटर्न में फाइल करता हूं। कब? अप्रैल 26 से मार्च 27 के बीच में। और जब 31 जुलाई 2026 को आप अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे, इसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी इस रिटर्न को एसेस करेगी, इस रिटर्न को चेक करेगी कि जी आपने जो फाइल किया है क्या वो ठीक है, कि आपने टैक्स की कैलकुलेशन ठीक की है, कि आपने एग्जेम्पशंस डिडक्शंस ठीक लिए हैं, सब कुछ ठीक है क्या। कुछ डाउट होगा तो वो आपसे आएगी, पूछेगी जी इसकी डिटेल प्रोवाइड करो, हमें यहां गड़बड़ लग रही है, इसकी डिटेल प्रोवाइड करो। वो कब करेगी? 26-27 में। दैट इज वाई 26-27 इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 26-27, यानी जो इनकम मैंने अप्रैल 25 से मार्च 26 के बीच में कमाई, अप्रैल 25 से मार्च 26 के बीच में कमाई, उसका चेकिंग कब होगी, उसकी असेसमेंट कब होगी? 26 और 27 के बीच में। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, यानी किस साल की बात कर रहा है वो बात कर रहा है उस इनकम की जो अप्रैल 25 से मार्च 26 के बीच में मैंने कमाई है, क्योंकि उसका असेसमेंट ईयर 26-27 बनेगा। राइट कीर्ति, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अभी तो आप प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ही याद रखो। पहले उस इनकम टैक्स बिल को आ जाने दो, फिर जब नया नाम चेंज हो जाएगा और आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, फिर मैं भी उसी नाम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इसके अलावा अगर एग्जाम में कुछ और लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो अब क्लियर है मेरे को प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, कि भाई प्रीवियस ईयर अप्रैल 25 से मार्च 26, असेसमेंट ईयर उसका होगा 26-27। और अगर मैं बोल रहा हूं असेसमेंट ईयर 26-27, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 की बात हो रही है। चलो जी, ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो यहां पर भी फ्रेंड्स यही लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको एक बारी। सेम लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर रेफर टू फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। राइट, असेसमेंट ईयर इज द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से अगला साल जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। इन विच इनकम अर्नड इज इवेल्युएटेड, टैक्स्ड एंड फाइल्ड। जिस साल में अपनी टैक्स की आप इवेल्युएशन करोगे, राइट, टैक्स लगेगा आपके ऊपर और अपनी रिटर्न फाइल करोगे, वो मेरा असेसमेंट ईयर है। उस साल में असेसमेंट होगी, ठीक है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये दोनों वर्ड बहुत यूज होंगे, आगे आप देखोगे। कहीं पर वो बोल रहा होगा कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर, कहीं पर बोल रहा होगा कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर। तो जब वो प्रीवियस ईयर बोलेगा तो बोलेगा जी 25-26, और जब असेसमेंट ईयर बोलेगा तो 26-27 बोलेगा। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। चाहे प्रीवियस ईयर 25-26 बोले या असेसमेंट ईयर 26-27 बोले, एक ही बात है, ठीक है। चलो जी, अब कुछ और फ्रेंड्स टर्म समझ लेते हैं, फिर एक नया कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको आज, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोगों ने फ्रेंड्स सुना होगा जी बजट आने वाला है। हर फरवरी में आप लोग सुनते होंगे बजट आने वाला है, और अगर आप लोग सीए स्टूडेंट हो तो फिर तो आपको पता ही होना चाहिए बजट आने वाला है जी। आज पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ, आज पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ। फाइनेंस एक्ट 2025 हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2025 हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। ये वर्ड सुने होंगे, फर्क क्या है? वही तो बजट होता है, वही बजट होता है जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में हम सेम चीज को बजट बोलते हैं, उसी चीज को फाइनेंस बिल बोलते हैं, और उसी चीज को हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट ने फरवरी में रेडी किया जी बजट, कि अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए बजट जो बनता है अगले साल के लिए बनता है, कि नेक्स्ट ईयर हम ये रेवेन्यू आएगा, ये टैक्स कलेक्शन करेंगे, और इतने इतने खर्चे होंगे इस चीज के ऊपर होंगे। पूरा बजट बनाया, वो क्या है? बजट, पूरा हिसाब किताब बनाया जी, वो क्या है? बजट। उस बजट को डिस्कशन के लिए कहां प्रेजेंट किया? पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट ने बजट बनाया, बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। जब वो प्रेजेंट हो जाता है फॉर डिस्कशन,
तो वो क्या बन जाता है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, तो जब वो प्रेजेंट हो जाता है दैट इज फाइनल फाइनेंस बिल। ठीक है, बजट जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगा तो वो फाइनेंस बिल बोला जाएगा, और फाइनेंस बिल पे डिस्कशन होंगे पार्लियामेंट में, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी जो आपने देखी होंगी। ठीक है, कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कर दिया, वो कर दिया, गवर्नमेंट अपना बता रही है कि हमने ये अच्छा किया, हमने ये इसलिए डाला, अपोजिशन वाली पार्टी कह रही है नहीं इससे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस प्रोविजन को हटाओ, वो उनके चलेंगे। फाइनली वो बजट पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, विद चेंजेस और विदाउट चेंजेस। बजट पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास जाएगा उनकी कंसेंट के लिए, उनकी स्टैंप के लिए, उनकी मोहर के लिए। और जब उस फाइनेंस बिल पे मोहर लग जाएगी किसकी? प्रेसिडेंट की, या प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाएगी उस बिल पे, तो वो बिल बन जाएगा एक्ट, फाइनेंस एक्ट। तो हर साल फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट आता है। इस बार जो फाइनेंस एक्ट आया 2025 वो हमारे इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस एक्ट 2025 हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। जो भी एग्जाम मार्च 2026 के बाद होने हैं, यानी अप्रैल 26 के बाद जो एग्जाम होने हैं, उन पर फाइनेंस एक्ट 2025 अप्लाई होगा। ठीक है, तो बजट बनाया गया, हिसाब किताब बनाया गया, जब उसको प्रेजेंट कर दिया गया पार्लियामेंट में तो वो फाइनेंस बिल, और जब उस बिल को मोहर लग गई पार्लियामेंट की और उसके बाद किसकी? प्रेसिडेंट की, तो वो मेरा फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और एक्ट का मतलब अब आप सबको मानना है, जब तक वो बजट है, जब तक वो फाइनेंस बिल है, कहीं एप्लीकेबल नहीं है, अंडर डिस्कशन है, अंडर अप्रूवल है। और जैसे ही वो एक्ट बनता है अब वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सबको उसको मानना है, सबको उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारा रहा फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, राइट। तो ये कुछ चीजें थी फ्रेंड्स जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी थोड़ी थ्योरी जो मैंने बताई है एग्जैक्टली वही लिखा है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक नया कॉन्सेप्ट, राइट, सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल। सरचार्ज क्या है फ्रेंड्स, अब वो समझते हैं। सरचार्ज क्या है अब वो समझेंगे। सरचार्ज समझने के लिए फ्रेंड्स दोबारा से जो किया उसको ब्रीफ में रिवाइज करवाऊंगा। मैंने इनकम निकाली अंडर द हेड सैलरी, मैंने इनकम निकाली अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। मैंने इनकम निकाली कितने की? जी सैलरी मैं कमाता हूं जी 25 लाख रुपए की, हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इनकम आती है जी 15 लाख रुपए की, बिजनेस प्रोफेशन से मेरी इनकम आती है जी 10 लाख रुपए की, कैपिटल गेन मेरा इस साल 15 लाख रुपए का आ गया, और अदर सोर्सेज मेरे 10 लाख रुपए के रहे। मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम हुई, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई जी? 40 और 10 50 और 10 60 70 75 75 लैक्स। ग्रॉस टोटल इनकम 75 लैक्स। इसमें चैप्टर 6A की मेरे को डिडक्शन मिलेंगी, मान लो 5 लाख रुपए की मेरी डिडक्शन थी, राइट। टोटल मेरी जो आया वो कितना आया? वो मेरा आ गया जी, या डिडक्शन अभी निल कर दो, डिडक्शन मेरी निल थी, कुछ नहीं मिली मेरे को। टोटल मेरा आ गया 75 लैक्स। ये क्या है मेरा? टोटल इनकम। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी टैक्स लायबिलिटी मिलेगी? जरा एजुकेशन सेस छोड़ के एक बार बताना चैट बॉक्स में, कैलकुलेट करके बताना 75 लाख पे कितने का टैक्स बनेगा। 75 लाख रुपए पे कितना टैक्स बनेगा एक बार कैलकुलेट करके जरा बताओ चैट बॉक्स में। फ्रेंड्स एक बार चैट बॉक्स में 75 लाख रुपए पे एजुकेशन सेस मत लगाना बस, और कितना टैक्स बनेगा प्लीज मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताना। हाँ जी, किया किसी ने कैलकुलेट? स्लैब लगा के मैंने निकाल लिया 18 लाख 30,000 रुपए का टैक्स आएगा। ठीक है, मैच कर लेना एक बार जिसने कैलकुलेट किया हो। 18 लाख 30,000 रुपए का टैक्स आएगा इसके ऊपर, राइट। अभी तक मैंने बताया कि इसके ऊपर 4% आपको एजुकेशन सेस ऐड करना है, बट एजुकेशन सेस ऐड करना है ठीक है, तो क्या एजुकेशन सेस के अलावा और कोई टैक्स ऐड नहीं होगा? क्या कोई और भी ऐसा टैक्स है जो एजुकेशन सेस के अलावा और भी लगता है इसके ऊपर? तो फ्रेंड्स एक हमारा टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज। उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला सिंपल, देखो स्लैब के हिसाब से आपको देना है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा।
24 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम गई तो आपको 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगेगा, फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। लेकिन लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख क्रॉस कर गई, जो आपकी टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम, अगर इफ इट इज मोर देन 50 लैक्स तो आपको एक और टैक्स देना है, दैट इज सरचार्ज, दैट इज सरचार्ज। अगर आपकी टोटल इनकम कौन सी, ये 75 लाख टोटल इनकम, वर्ड पे ध्यान देना, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है फ्रेंड्स, टोटल इनकम है। अगर आपकी टोटल इनकम, इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लैक्स, अप टू 50 लैक्स, नो इश्यू, सरचार्ज, सरचार्ज भूल जाओ। 50 लाख तक की इनकम, सरचार्ज को माइंड से निकाल दो, कोई सरचार्ज वरचार्ज कुछ नहीं होता। जैसे ही टोटल इनकम क्रॉस करे 50 लाख, एक बार सोचना जरूर, क्या इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा? यस लगेगा। कितना लगेगा वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, राइट। सरचार्ज लगेगा अगर ये इनकम 50 लाख से ऊपर है। कितनी? इफ इनकम इज ग्रेटर देन 50 लैक्स, इफ इनकम इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, सबको पता होगा, आई होप। ये 7 जैसा लग रहा है, 7 नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और लेस देन का ये वाला साइन होता है, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 50 लैक्स अप टू कितनी, 100 लैक्स, अप टू 100 लैक्स, अप टू 100 लैक्स कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा जी 10%। 10% किसका? टैक्स लायबिलिटी का। जो भी मेरी ये टैक्स लायबिलिटी आएगी, इसमें 10% और ऐड कर दो। 4% एजुकेशन सेस तो है ही है, वो बाद में कह रहे हैं, पहले सरचार्ज ऐड कर दो। अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है, कुछ नहीं करना, सब भूल जाओ सरचार्ज के बारे में। इनकम 50 लाख, टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस की, फौरन सोचना सरचार्ज लगेगा, कितना लगेगा? मेरी इनकम 75 लाख की है, कितना सरचार्ज लगेगा? 10%, क्योंकि 50 लाख से ऊपर 10 लाख तक 10%। किसका? जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आई उसका, जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आई 18,30,000 रुपए, इसका 10%। लगेगा नहीं लगेगा कौन डिसाइड करेगा? टोटल इनकम। लगेगा नहीं लगेगा कौन डिसाइड करेगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम डिसाइड करेगी क्या सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर लगेगा तो किस पे लगेगा? तो लगेगा जी टोटल टैक्स लायबिलिटी पे, जो आपने अभी कैलकुलेट की। टैक्स लायबिलिटी के ऊपर सरचार्ज लगेगा। डिसाइड करेगी टोटल इनकम, बट लगेगा टैक्स लायबिलिटी पे, यह ध्यान रखना। अगर मेरी इनकम ग्रेटर देन 100 लैक्स है बट 200 लैक्स तक है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है, तो 15% लगेगा। 15% किसका? टोटल टैक्स लायबिलिटी का। क्या मेरे को यहां पर ऐसा करना है 50 लाख तक 10 लगा दूं और 50 के ऊपर 1 करोड़ तक 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ पे अलग कैलकुलेट करके 15 लगाऊं? नहीं, फ्लैट 15, फ्लैट 15। अगर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ 75 लाख, तो जितना भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर फ्लैट 15% ऐड कर देना। ये स्लैब नहीं है फ्रेंड्स, ये फ्लैट रेट है, ये फ्लैट रेट है। अगर मेरी इनकम ग्रेटर देन 200 लैक्स, यानी ग्रेटर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरा ये 25% का सरचार्ज लगेगा। आंखों से आंसू आ जाएंगे टैक्स सुन सुन के, आंखों से आंसू आ जाएंगे फ्रेंड्स। पहले मैंने 30% टैक्स दिया, फुल टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज भी दूंगा, और सरचार्ज को ऐड करूंगा इसके अंदर। टैक्स लायबिलिटी 18,30,000, सरचार्ज लगाऊंगा इस पे 10%, क्योंकि मेरी इनकम 75 लाख की है। 18,30,000 पे 1,83,000 रुपए मेरा सरचार्ज। मेरा ये टैक्स जो निकल के आया, दैट टैक्स इज टैक्स बिफोर HEC। कितना हुआ जी? ये हुआ मेरा 3, 11, 10, 11, राइट। 11 लाख कितना टैक्स हुआ? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है जी, टैक्स हो गया मेरा 20,13,000 रुपए का। 20 लाख रुपए का टैक्स हुआ मेरा, टैक्स बिफोर
HEC बट आफ्टर सरचार्ज। अब इसके ऊपर लगाओ फ्रेंड्स क्या, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो भी आएगा कैलकुलेट करने ना, ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। दिस इज माई फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अब ये फाइनल वाली है, अब बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले टोटल इनकम निकालूंगा, उस टोटल इनकम पे टैक्स निकालूंगा, निकाल लिया कैसे, स्लैब के हिसाब से। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाऊंगा, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले एक बार मेरे को रुकना है, रुक के सोचना है, क्या इनकम 50 लाख से ज्यादा है, क्या टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। इफ आंसर इज यस, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को होल्ड कर लो, पहले सरचार्ज लगाओ, पहले सरचार्ज लगा दो। कितना लगा दूं, देख लो कितना, क्या टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तभी सरचार्ज आएगा, 1 करोड़ तक है, यस 10% टैक्स का ऐड कर दो, जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी है उसका 10% ऐड कर दो। क्या इनकम, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, 15% फ्लैट ऐड कर दो, जो भी टैक्स बना 15%। क्या इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 25% सीधा ऐड कर दो, 25% सीधा ऐड कर दो, कुछ सोचना ही नहीं है फ्रेंड्स इसमें, फ्लैट, राइट। अब आया मेरा टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस पर लगाओ 4% HEC, 4% अब लगेगा, 4% लगेगा फ्रेंड सबसे लास्ट में। जो भी कुछ लगना है ना पहले लगाओ इस सीक्वेंस में। जब सब कुछ लग चुका हो, टैक्स लायबिलिटी फाइनली आ चुकी हो बिफोर HEC, फिर लगाओ HEC, बस HEC सबसे आखिरी आइटम है, सबसे आखिरी आइटम है कि जो भी अब टैक्स बन रहा है उसके ऊपर 4% हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप पे कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये सरचार्ज है फ्रेंड्स। सरचार्ज में कोई किसी को डाउट तो पूछ लो, अब सरचार्ज में कोई डाउट हो तो पूछ लो। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब सरचार्ज के साथ, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सरचार्ज के साथ। आप लोग भी मेरे साथ करना, मैं कर रहा हूं सॉल्व, आप लोग भी मेरे साथ करना। पहले क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, क्वेश्चन एक क्रिएट कर लेते हैं, और क्वेश्चन को देखो हमेशा ऐसा करेंगे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो शुरू से लेकर एंड तक, कि आप GTI भी निकालो, TI भी निकालो, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम भी निकालो, टोटल इनकम भी निकालो, और उसके ऊपर टैक्स भी निकालो, फिर सरचार्ज पे भी जाओ, फिर एजुकेशन सेस, मतलब पूरा सीक्वेंस आपको याद हो जाए। क्योंकि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, सब कुछ मिक्स मिलेगा, और आपको बोलेगा जी टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। तो हमने शुरू से खूब प्रैक्टिस किया है, इसीलिए जान पूछ के ये चैप्टर पहला पकड़ा मैंने। क्यों पकड़ा, आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी सबसे पहले सिखाऊंगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो आप टैक्स की कैलकुलेशन कर पाओ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आधा अधूरा नहीं, आप पूरा सॉल्व कर पाओ एंड तक। फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन आपको निकालनी आ चुकी है फ्रेंड्स, बिलीव मी। फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन कुछ कुछ चीजें हैं वो 2-3 क्लास में सीख जाओगे, ठीक है। जैसे चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इनकम अंडर द हेड, मेरी क्वेश्चन आया एग्जाम में, सैलरी मेरी है 25 लाख रुपए की, राइट। काफी अच्छे सीनियर लेवल पे मैं काम करता हूं, मेरी काफी प्रॉपर्टी भी है, तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी से भी काफी पैसा कमाया, 20 लाख रुपया कमा लिया। साइड बाय साइड मेरा एम्प्लॉयर कुछ बोलता ही नहीं है, तो मैं बिजनेस भी कर लेता हूं अपना, साइड बाय साइड दुकान भी चला रहा हूं, राइट। उस बिजनेस से भी मेरी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से 5 लाख रुपए की आ जाती है, ठीक है। 5 लाख रुपए की बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ जाती है, और इसके अंदर मेरे पास अदर सोर्सेज से भी कुछ आ जाता है 5 लाख रुपए का, ठीक है। हो गया 50 लाख से ऊपर, 50 से ऊपर पहुंचा दूं पहले, नहीं अभी 50 से ऊपर नहीं है, तो इसको एक काम करो, बिजनेस प्रोफेशन को कर दो 25 लाख, ठीक है। सैलरी 25, हाउस प्रॉपर्टी 20, बिजनेस प्रोफेशन 25, अदर सोर्सेज 5 लाख, राइट। यहां पर मेरे को क्या करना है, और मेरे को यहां पर चैप्टर 6A की डिडक्शन भी अलाउड है 5 लाख रुपए की, ठीक है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन की तरह समझ लो, एग्जाम है, एग्जाम के क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, मेरे साथ भी कर सकते हो और फास्ट भी कर सकते हो, और जिसका सॉल्व हो जाए आंसर दे देना, ठीक है। फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाए तो चैट बॉक्स में डाल देना जिसका भी सॉल्व हो जाए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, टॉप पे हेडिंग बनाना, लिखना प्रॉपर तरीके से। अगर क्वेश्चन में बोला है कि
टोटल इनकम निकाल के दो तो यहां लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। ग्रॉस टोटल इनकम बोला तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वो लिख दो ऊपर। अब इनकम अंडर दी हेड सैलरी 25 लैक्स। ठीक है, और एग्जाम में कोशिश करना ये लैक्स ऐसे एल मत लिखना जो मैंने लिखे हैं अभी यहां पर, पूरा लिखना है, पूरा 25 लाख पूरा लिखना है। ठीक है, सारे जीरो वीरो सब लगा के। सैलरी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 20 लाख। इनकम अंडर दी, ये डॉट डॉट में लगाना मत, आप पूरा लिखना। मेरा एग्जाम नहीं है, मैंने फिर बताया, एग्जाम आपका है, पूरा लिखना। इनकम अंडर दी हेड, और कौन सा है, बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन 25 लाख। ठीक है, और क्या आ गया, अदर सोर्सेस। इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेस कितना आया जी, 5 लाख। ये क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 25 25 50 60 70 और 5, ये तो यार वही फिगर बन गई। फिगर चेंज करो, 75 लाख बन गई। चेंज करो भाई, इसको 75 नहीं, इसको सैलरी को 35 लैक्स कर दो, कुछ तो चेंज करो, फिर पिछला आंसर आ जाएगा, फायदा क्या होगा। 35 लैक्स, इसको 25 की जगह 35 कर दो। ठीक है, और ये 75 की जगह 85 बन जाएगा, आंसर कुछ तो डिफरेंट हो। चलिए, ग्रॉस टोटल इनकम 85 लाख, राइट। चैप्टर 6 से कितनी, 5 लाख। टोटल इनकम 80 लाख। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी कितनी आई, अब जरा टैक्स लायबिलिटी बता दो, इसके ऊपर किसी ने कैलकुलेट की है तो चैट बॉक्स में, वरना मैं निकाल लेता हूं अपनी। टैक्स लायबिलिटी आई इसके ऊपर 19,80,000। टैक्स लायबिलिटी आई 19,80,000। ठीक है, अब एजुकेशन सेस लगाना है, बट उससे पहले सोचना है, एक बार रुकना है, होल्ड करना है और चेक करना है क्या टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। इफ आंसर इज यस, सरचार्ज बीच में आ जाएगा, तो मेरे को यहां पर क्या लगाना है, सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगेगा, 19,80,000 पे 10%, 1,98,000, 1,98,000 रुपए सरचार्ज। ये मेरा आएगा टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट। कितना आ गया जी, कैलकुलेट कर लो, 21,78,000 रुपए का मेरा टैक्स आ गया। ठीक है, इसके ऊपर जोड़ दो हेल्थ एंड एजुकेशन, कितना, 4%। ये निकाल लेना आप, या लगा लेता हूँ, लाओ मैं लिख देता हूँ, 21,78 मल्टीप्लाइड बाई 4%, 87,120, 22,65,120, 22,65,120। चेक कर लेना एक बार, टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ करने की जरूरत है, ऑलरेडी 120 राउंड ऑफ है, अदरवाइज यहां पर सेक्शन 288B बीच में आ जाता, सेक्शन 288B, और जो मेरी टोटल इनकम है वो भी राउंड ऑफ है, तो सेक्शन 288A भी यूज नहीं होना, तो ना ए का काम है ना यहाँ बी का काम है, क्योंकि ऑलरेडी राउंड ऑफ है। ठीक है, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आई मेरी 22,65,120 रुपए, 22,65,120। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो शॉर्ट में कर लेंगे कैलकुलेट। जैसे मान लो ये इनकम, मैं यही लिख लेता हूं, मान लो यही इनकम मेरी सैलरी की जो 35 लाख है, ये 35 लाख की जगह 45 लाख हो जाती। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 40 लाख हो जाए, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम 25 ही रही सपोज, अदर सोर्सेज से मेरी 15 लाख हो गई, तो कितना हो गया जी, 40 40 80 40 1 20, 1,25,00,000, 1.25 CR, 1,25,00,000, 1,25,00,000। चैप्टर 6 से की डिडक्शन 5 लाख की मिल गई, बैलेंस मेरा बचेगा 1.2 करोड़, 1,20,00,000 की मेरी इनकम हुई, राइट। 1,20,00,000 पे कितना टैक्स बनेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 1,20,00,000, 1,20,00,000 पे टैक्स बनता है 31,80,000 रुपए का, राइट, 31,80,000, राइट, 31.8 लैक्स। इस पे सरचार्ज कितना लगेगा,
सरचार्ज लगेगा फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि मेरी जो टोटल इनकम है वो कितनी है। 1 करोड़ से ज्यादा है यस, 2 करोड़ से ज्यादा है नो, 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है तो 15%। तो यहां पर आपको 31,80,000 का 15%, 31,80,000 का इंटू 15%, 4,77,000 रुपए, 4.77 लैक्स आपको सरचार्ज ऐड करना है। और इसका टोटल करना है आपको प्लस 31,80,000, 36,57,000, राइट, 36.57 लैक्स। और इस पर लगेगा फ्रेंड्स मेरा 4% एजुकेशन सेस, और जो ये आएगा बैलेंस, ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सरचार्ज इसके अंदर एप्लीकेबल करना है। सरचार्ज लगाते टाइम बस मुझे इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मेरी फाइनल जो टोटल टैक्स लायबिलिटी, मेरी जो टोटल इनकम आई है वो टोटल इनकम कितनी है। अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख तक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है, तो मेरे को 10% सरचार्ज लगाना है। 1 करोड़ से ऊपर है बट 2 करोड़ तक है तो 15% टोटल पे लगा देना है, राइट। और 2 करोड़ से ऊपर है तो फ्लैट 25% लगा देना है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप इस तरह से सरचार्ज लगाएंगे। एक बार ये क्वेश्चन आप देख लेना, राइट। और इसके अंदर फ्रेंड्स एक बार मैं देख लेता हूं कि कुछ मेरे को आज भी अगर इसमें कवर करना है सरचार्ज के ऊपर फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर करना, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग इनकम के हिसाब से पहले इसको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आप आंसर को, इसके अंदर आंसर दिया हुआ है, मैच कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है, मैच कर सकते हो फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे, आज की क्लास यहीं तक। कल एक नया कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ आप लोगों को करवाऊंगा, राइट। कल आप लोगों को मार्जिनल रिलीफ एक नया कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, कुछ डाउट है फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आज की क्लास, पहली क्लास, ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करेंगे कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर पड़े। ठीक है, बट एक बार एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या किया, एक क्विक रिवीजन। इनकम टैक्स, इनकम और टैक्स 2 शब्दों से बना है। पहले इनकम कैलकुलेट करनी है, फिर उस इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है। इनकम कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स मेरे 5 हेड, नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 बिजनेस प्रोफेशन, नंबर 4 कैपिटल गेन, नंबर 5 अदर सोर्सेस। इन 5 हेड से उनके रेलिवेंट प्रोविजंस उनके हेड में लिखे हैं, उनके हिसाब से मुझे उनकी इनकम निकालनी है, जो कि हम सीखेंगे। 5 हेड की इनकम का टोटल कर लेना है, वो टोटल मेरा बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से मेरे को चैप्टर 6A की डिडक्शंस देनी है। चैप्टर 6A की डिडक्शंस दूंगा, उसके बाद जो मेरी इनकम आएगी वो आएगी टोटल इनकम। उस टोटल इनकम के ऊपर फ्रेंड्स मुझे पहले चेक करना है क्या वो राउंड ऑफ है 10 के मल्टीपल में। नहीं है तो मुझे 10 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ करना है। सेक्शन 288A, सेक्शन 288 के हिसाब से उसको राउंड ऑफ करना है। वहां लिखा हुआ है जी 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करो, पैसे को इग्नोर कर दो। हो गया जी राउंड ऑफ, टोटल इनकम आ गई फाइनल। इसके ऊपर टैक्स निकालो, कौन से स्लैब के हिसाब से। कौन सा स्लैब? स्लैब है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख के ऊपर फर्दर 4 लाख 5%, फर्दर 4 लाख 10%, फर्दर 4 लाख 15%, फर्दर 4 लाख 20%, फर्दर 4 लाख 25%, बैलेंस जो बचा 30%। मतलब 24 लाख तक स्लैब चलेगा। 24 लाख तक आप 4 लाख पे टैक्स लगाओगे। 24 के ऊपर जो बचा उस पर 30% सीधा टैक्स लगा दो। मेरी टैक्स लायबिलिटी आ गई। इस टैक्स लायबिलिटी पे एजुकेशन सेस लगेगा, बट एजुकेशन सेस से पहले सोचना क्या इनकम, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। इफ आंसर इज यस तो पहले सरचार्ज लगाओ। टोटल इनकम, टैक्स निकाला, टैक्स के ऊपर सरचार्ज। अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सरचार्ज लगा दिया जी। कितना सरचार्ज लगाओ? अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख तक है कोई सरचार्ज नहीं, 50 के ऊपर है लेकिन 1 करोड़ तक है 10% सरचार्ज। किसका? टोटल इनकम का। सरचार्ज डिसाइड कौन कर रहा है? टोटल इनकम। लेकिन सरचार्ज लग किस पे रहा है? टैक्स पे। ध्यान रखना, डिसाइड करेगी टोटल इनकम, लगेगा टैक्स के ऊपर। जो टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया है उस पे। एजुकेशन सेस अभी नहीं लगाना, एजुकेशन सेस सबसे लास्ट में। इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज। 2 करोड़ के ऊपर इनकम है, 2 करोड़ के ऊपर इनकम है 25% फ्लैट। सरचार्ज ऐड कर दिया, टोटल इनकम उसमें सरचार्ज ऐड हो गया, टैक्स लायबिलिटी आ गई बिफोर एजुकेशन सेस। अब इसमें एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC ऐड कर दो। कितना? 4%। 4% HEC ऐड किया,
फाइनल मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी, फाइनल मेरी टैक्स लाइबिलिटी, राइट। इसको राउंड ऑफ करना है, अगर राउंड ऑफ नहीं है अंडर सेक्शन 288 बी। 288 ए बोलता है टोटल इनकम को राउंड ऑफ करो, 288 बी बोलता है टोटल टैक्स को राउंड ऑफ करो। तो 288 याद रखोगे तो ए भी अपने आप याद हो जाएगा, ए पहले आता है, टोटल इनकम पहले आती है, तो 288 ए। टैक्स बाद में कैलकुलेट होता है, 288 बी, बी बाद में आता है तो 288 बी, ठीक है। तो ए भी तो अपने आप याद हो जाएंगे, तो राउंड ऑफ कर देना है। अगर राउंड ऑफ नहीं है 10 के मल्टीपल में पैसे को इग्नोर करना है। जो फाइनली अमाउंट आया वो मेरी टैक्स लायबिलिटी जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। ये आज फ्रेंड्स हम लोगों ने किया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल क्लोज टूडेज क्लास। अगली क्लास में सेम नोट्स यूज होंगे फ्रेंड्स। हाँ जी, चैनल पर फ्रेंड्स आप लोग अगर नहीं है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कीर्ति 85 लाख नहीं 80 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करना है। एक सेकंड में बता देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। हाँ जी, यहां पर 85 लाख नहीं है, 85 लाख में 5 लाख चैप्टर 6 से मिल गया। इनकम 80 लाख आई, 80 लाख के ऊपर 19,80,000 रुपए निकाला है। देखो कैसे निकलेगा बता देता हूं। पहले 24 लाख पे टैक्स निकलता है 3 लाख। मैं भी देख लेता हूं कहीं मेरे से गड़बड़ तो नहीं हुई कुछ। पहले 24 लाख पे 3 लाख, अब बाकी बचा कितना 56 लाख। 56 लाख पे लगेगा 30%। 24 लाख पे 3 लाख निकलेगा, जो स्लैब 4 करके आप लगाओगे ना वो 3 लाख ही आएगा। 56 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30%, ये आएगा आपका 16,80,000, ठीक है। 16, 17, 18, 19, इस तरह से निकलेगा 19,80,000 रुपए। ये 19,80,000 निकला है 80 लाख के ऊपर। 5 लाख तो डिडक्शन मिल गई ना इस क्वेश्चन में। 85 पे निकालोगे तो 5 लाख का 30%, 1.5 लाख और ऐड हो जाएगा इसमें। 1980 प्लस 1.5 लाख और ऐड हो जाएगा अगर 85 पे निकालना है। बट इस क्वेश्चन में 85 नहीं है, 85 नहीं है, 80 है, ठीक है। और बताओ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, और कोई डाउट तो पूछ लो, मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूं, अदरवाइज वी विल क्लोज टूडेज क्लास। फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डेट आगे की जो लाइव सेशन करूंगा, जो भी लाइव क्लासेस होंगी, उसके नोटिफिकेशन यूट्यूब की साइट से भी आपके पास आ जाएंगे, राइट। और नोटिफिकेशन रियल टाइम आपके पास पहुंचे उसके लिए उस नोटिफिकेशन बेल होगा, वहां पे भी जरूर क्लिक करना, राइट। नोटिफिकेशन के अंदर एक ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशंस, उस पर क्लिक कर देना। और कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज परसों मिलेंगे सेम टाइम 8 o'clock मॉर्निंग, ठीक है। चलो जी, कोई क्वेरी नहीं है फ्रेंड्स, लेट्स क्लोज दिस क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। और फ्रेंड्स जो लोग भी, अच्छा एक क्वेरी आई है सर, 24 लाख तक जो टैक्स 3 लाख है, प्लीज शो कैलकुलेशन। 3 लाख तक, ये तो देखो ऊपर कैलकुलेशन किया हमने, दिखा देता हूं। 24 लाख पे 3 लाख कैसे आया, ये लो देखो, ये है 24 लाख, ये 4 4 4 4 4 4 6 बार 4 लिखा है 24 लाख। इतना पोर्शन देख लो बस, ये 3 लाख है, दिस इज 3 लाख। पहले 4 लाख पे कुछ नहीं है, उसके अगले 4 लाख पे 5% के हिसाब से 20,000, फिर 4 लाख पे 10% से 40, फिर 4 लाख पे 15% से 60, फिर 4 लाख पे 20% से 80, फिर 4 लाख पे 25 से 1 लाख। इनको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख ही आ रहा है ना, हाँ 3 आ रहा है बिल्कुल, ठीक है कीर्ति, 3 लाख आ रहा है। ये 24 लाख है, ये 24 लाख जो मैंने बक्से में बंद किया है ना, बॉक्स के अंदर, ये 24 लाख है। इस 24 लाख में ऐसे स्लैब लगेगा और 3 लाख रुपए की इनकम आएगी, 3 लाख रुपए का टैक्स आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।